हेलो साथियों, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। सभी को शुभ संध्या। और आ जाइए सभी लोग लाइव सेशन से। एक बार हमें फटाफट बता देंगे कमेंट्स के माध्यम से कि आप सभी लोगों तक हमारी आवाज और विजुअलिटी ठीक से पहुंच रही है। इफ एवरीथिंग इज ओके ना, अगर सारी चीजें ठीक है तो फटाफट कमेंट्स के माध्यम से बताइए। दोस्तों, ये टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की क्लासेस यहाँ पर चलती है, मैथमेटिक्स की भी चलती है। कुल मिलाकर सारे सब्जेक्ट, केमिस्ट्री और फिजिक्स और साइंस वर्ग के सारे विद्यार्थियों के लिए टीजीटी पीजीटी की धुआंधार क्लासेस चलती हैं। वे सभी विद्यार्थी जो यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए राजीव एकेडमी के एप्लीकेशन पर धुआंधार एक बैच आया है, डार्विन बैच। और जो बच्चे डार्विन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वे जाइए गूगल प्ले स्टोर से राजीव एकेडमी का ऐप डाउनलोड करो। और ऐप डाउनलोड करने के साथ साथ आप जाएंगे कोर्सेज के फोल्डर में, ऑल कोर्सेज के फोल्डर में आपको विजुअल होगा। ये लेटेस्ट बैच है और इसकी फीस 2499 रुपए है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जाइए और ज्वाइन करिए। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना आप देखेंगे, DSSB पीजीटी बायोलॉजी के लिए सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनका सब्जेक्ट पीजीटी बायोलॉजी है, उनके लिए हमने धुआंधार तरीके से पीजीटी बायोलॉजी का बैच स्टार्ट कर दिया है। बैच एकदम नया है, लेटेस्ट है। और सारे के सारे बैचेस मैंने कहा, चाहे वो नेचुरल साइंस के हो, चाहे वो मैथमेटिक्स के हो, चाहे बायोलॉजी के हो, सारे के सारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। और DSSB के लिए हम कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट आपको दे रहे हैं। और हर चैप्टर की आपको बता दूं कि पीडीएफ भी प्रोवाइड करते चले जा रहे हैं साथ साथ में। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वे सभी के सभी ज्वाइन कर सकते हैं। नेचुरल साइंस के लिए अब देखेंगे टीजीटी नेचुरल साइंस में जो पीसीबी ग्रुप है आपका और पीसीएम ग्रुप के होंगे जो भी कैंडिडेट्स। तो जिनका मैथमेटिक्स होगा उनको केवल मैथ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जिनका साइंस में जाएंगे, जो नेचुरल साइंस में जाएंगे, उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना होगा टीजीटी के लिए। तो आप लोगों के लिए बैचेस अवेलेबल है, आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखेंगे बीपीएससी बिहार को लेकर हमने 3 फेज के बैचेस बनाए थे, जूलॉजी और बॉटनी के। ये क्लासेस लगभग कंप्लीट है, इनमें कुछ कंटेंट बचा हुआ है। जो बच्चे बीपीएससी से देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए इस समय हम धुआंधार तरीके से क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं और क्वेश्चंस के साथ साथ उनकी प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। बीपीएससी को लेकर इसमें मेन फोकस चल रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे एग्जाम्स 7 मार्च से प्रारंभ होंगे, 17 मार्च तक चलेंगे। इसलिए इन बच्चों को हमने रामबाण सीरीज, जो एक ब्रह्मास्त्र सीरीज है, वो सब की सब देना शुरू कर दिए। बिहार स्टेट के लिए भी जूलॉजी बॉटनी के कंटेंट के साथ साथ आप लोगों को धुआंधार प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम दे रहे हैं। और कोर्स फीचर्स आप देखेंगे, बाइलिंगुअल क्लासेस है और ऑल पेपर विद आंसर की के साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है और रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ साथ ऑथेंटिक प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आप देखेंगे एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, पेड शॉर्ट नोट्स मिल रहा है, पेड टेस्ट सीरीज है, पीडीएफ नोट्स एकदम फ्री है, फ्री एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट विद डीपीपी है। और जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो भी दे रहे हैं, पीवाईक्यूज, ये सारे के सारे आपको मिल रहे हैं राजीव एकेडमी के ऐप पर। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना ये देखेंगे, DSSB या NBKB यानी जितनी भी सेंट्रल वैकेंसीज है उनके लिए भी क्लासेस चल रही है। क्लासेस का मोड आप देख पा रहे हो, लाइव के साथ साथ वीडियो क्लासेस यानी बीओडी क्लासेस भी होते हैं। उसके साथ साथ फी ओनली कितनी है, 2499 2499 रुपए। ये 29 फरवरी तक ही ऑफर है। फिर ना कहना सर फीस बढ़ गई, भाई हो जाएगी 2999, ध्यान रखना। ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, राजीव एकेडमी का एप्लीकेशन जब डाउनलोड हो जाएगा, जब डाउनलोड कर लोगे तो उसी में कोर्सेज के फोल्डर में, ऑल कोर्सेज के फोल्डर में जाएंगे और ऑल कोर्सेज के फोल्डर में मिलने वाला है आपको सारे कोर्सेज का एक लिस्ट। उसमें से जो बैच आपको, जो आपके लिए अगर कहा जाए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, उसी बैच को परचेज करके वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो चलिए फिलहाल हम प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करें। और बहुत सारे मित्र, बहुत सारे साथी जो सेशन से जुड़ चुके हैं, तो उनके लिए हम थोड़ा सा सेशन शुरू करें। और जितने मित्र, जितने भी साथी सेशन से जुड़े हुए हैं, एक बार चाहता हूं कि सभी लोग फटाफट कमेंट्स करके बता दो कि सारी चीजें ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, चलो आ जाओ। बहुत सारे मित्र जुड़ चुके हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। हम भी कमेंट्स ले लेते हैं। अच्छा, अपने फोन में ही कमेंट्स आप लोगों के ले लेते हैं। आप लोगों के कमेंट्स सारे के सारे अपने मोबाइल फोन में ही ले लेता हूं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि सारी चीजें ठीक है। तो फिलहाल सेशन शुरू करें, उससे पहले वीडियो को अपने अपने लेवल पर शेयर कर दो, लाइक कर दो। शुक्ला स्वाति गुड इवनिंग, राधा वर्मा, रुचि, सोनिया, मेरा देश महान, टीआरई 3 के बाद होगा क्या बिहार स्टेट, हाँ शायद। महबूब गुड इवनिंग। और रजनी, रेसू की दुनिया, सगुप्ता परवीन, पंकज, ललिता। यूपी टीजीटी की न्यू बैच कब से शुरू होगा सर? डार्विन बैच है ललिता, उसको ज्वाइन कर लो बेटा। सिलेबस बड़ा होता है, साइकिलिंग बैच चलते हैं और इसको अभी मैंने स्टार्ट ही किया कुछ दिन पहले। जो क्लासेस हो चुकी हैं उनके रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा, तो बहुत इजीली आप पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं होगा उसमें, है ना, कोई चीजें नहीं रहेंगी। सर बैच में चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कहाँ से मिलेगा बॉटनी का?
अमिता सिंह, बैच में नहीं मिलेगा। जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ अगर लेना है तो वो मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे। नंबर ये है 9795, कहाँ गया नंबर, ये 9795879197। इस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप मुझे मैसेज करोगे तो आपको जो बॉटनी के पीडीएफ्स लेने हैं वो ले सकते हैं। चलो, मामला ठीक है सर इस बार। अच्छा चलो भाई ब्रजेश, वेरी गुड इवनिंग चुका है। और आप लोग सभी पढ़ेंगे सैप्रोफाइट्स। अब बताइए सैप्रोफाइट्स हम किसे कहते हैं? अगर ऑप्शन में दिया जाए कि सैप्रोफाइट, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक सैप्रोफाइट, सैप्रोफिटिक अगर कंडीशन होगी दोस्तों, अगर मैं बात करूं सैप्रोफाइट, तो आप देखोगे यहां पर मैं एक कंडीशन बता रहा हूं आपको कि जो सैप्रोफाइट्स होते हैं, देखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं सैप्रोफाइट्स की, सैप्रोफाइट किन्हें कहा जाता है? कैन एब्जॉर्ब कॉम्प्लेक्स फूड डायरेक्ट फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर्स। आपने का जो नॉन लिविंग मैटर से डायरेक्ट फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कैन नॉट सिंथेसाइज एनी कॉम्प्लेक्स फूड, ये किसी भी प्रकार का कॉम्प्लेक्स फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं। कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटोप्लाज्म, ये अपने ही प्रोटोप्लाज्म का सिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। आपने का नीड हेल्प एंजाइम फॉर एब्जॉर्प्शन, और ये एंजाइम्स की आवश्यकता होती है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो विच इज द करेक्ट आंसर? सैप्रोफाइट। जब बात सैप्रोफाइट की करेगा, देखो हम लोग सबसे पहले तो आपको बता दें, इस समय मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं। सैप्रोफाइट का मतलब है मृतोपजीवी, ऐसे जीवधारी, ऐसे पौधे जो सैप्रोफिटिक का मतलब डेड एंड डिके मटेरियल से अपना भोजन लेते हैं। तो डेड एंड डिके मटेरियल का मतलब क्या होगा? नॉन लिविंग मैटर से ये डायरेक्ट फूड मटेरियल को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। तो क्या किया आप लोगों ने आंसर इस सवाल का? जल्दी से बताइए। ए, क्या बात है, वेल डन, सारे के सारे 100% लोगों ने इस सवाल का आंसर ए कर दिया। बहुत अच्छा, वेरी गुड। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं दशरथ प्रसाद इसका डी बता रहे हैं। अरे भाई डी क्यों होगा? नीड हेल्प फॉर एंजाइम एब्जॉर्प्शन। अरे जो सैप्रोफिटिक होंगे इनमें कोई एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है एब्जॉर्प्शन के लिए, ध्यान रखना। जैसे बैक्टीरिया है, जैसे फंजाई हैं, जितने भी मृतोपजीवी होते हैं, ये डायरेक्ट आपने क्या क्या कर लेते हैं? डेड एंड डिके मटेरियल का एब्जॉर्प्शन करते हैं। दशरथ प्रसाद सिंह, इसका क्या करोगे भाई? ए। जितने लोगों ने ए किया वो करेक्ट आंसर है। बल्ब ऑफ गार्लिक एंड ऑनियन हैव। अब देखो ऑनियन और गार्लिक की जो बल्ब होते हैं वो क्या रखते हैं? ग्रेटली डेवलप्ड रूट सिस्टम, इनमें रूट सिस्टम डेवलप होता है। नो लीव्स, लीव नहीं होती है। नो स्टेम या ग्रेटली रिड्यूस्ड स्टेम। जो बल्ब होते हैं प्याज और लहसुन के जो खाने वाले भाग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बताइए? उनको हम क्या कहते हैं? सल्क। तो जो सल्क होते हैं, बल्ब होते हैं, अगर हम बात करते हैं बल्ब, तो दोस्तों जो बल्ब होते हैं, ये जो सल्क होते हैं, दीज आर रिड्यूस्ड स्टेम। और कौन सा स्टेम होता है? अंडरग्राउंड स्टेम होता है। कौन सा स्टेम होता है? तो अगर हम बात करते हैं फटाफट बताएंगे, अंडरग्राउंड स्टेम। भूमिगत तना होता है। आलू और प्याज का खाने वाला भाग कौन सा है? सल्क। और वो सल्क कौन सा होता है? अंडरग्राउंड स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने बेबी पेरी इन प्लांट्स इज द कैरेक्टर्स ऑफ। अगर पौधे बेबी पेरिस है, बेबी पेरिस का मतलब ऐसे पौधे जो जरायुज होते हैं। बेबी पेरी का मतलब विच प्लांट आपने को जो कैसे होते हैं? जरायुज। अब आप सोच रहे होंगे कि जरायुज पौधे कौन से होते हैं, बेबी पेरी कौन से होते हैं? तो सबसे पहले आप देखोगे ओशियन रीजन में जाते हो, समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में, समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों में, जो समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र होते हैं, ये समुद्र के जो किनारे के क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर लवणता अधिक होती है। किसकी अधिक मात्रा होती है? आपने कहा यहाँ पर अगर मैं बात करूं NaCl की मात्रा अधिक होती है। इनसे कुछ स्पेसिफिक रूट्स भी अराइज होती हैं। इस प्रकार से रूट स्टेम्प लाइक जो रूट्स निकली होती हैं उन्हें निमेटोफोर कहते हैं। और इन प्लांट्स के ऊपर, इन पौधों के ऊपर इनके लेटरल ब्रांचेस पर क्या होते हैं? यहाँ पर फ्रूट लगे रहते हैं और फ्रूट डायरेक्ट सीड से जर्मिनेट होके नीचे पौधा गिरता है। तो पौधा नीचे गिरने का प्रमुख कारण यही होता है क्योंकि यहाँ पर NaCl की मात्रा अधिक होती है। अब जब यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा होगी तो ये कैसे फाइट होंगे? हैलोफाइट्स। हैलोफाइट्स का मतलब होता है ऐसे पौधे जो लवड़ी स्थानों पर उगते हैं। लवड़ी स्थानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? हैलोफाइट्स। समंदर के किनारे लवड़ी, जैसे आपको पता है कि इन पौधों को मैनग्रोव क्यों कहते हैं? क्योंकि मैराइन वाटर में उगते हैं। अगर ये मैराइन वाटर में उगते हैं इसलिए आपने कहा ये मैराइन में उगने के कारण ही इनको क्या कहते हैं? मैनग्रोव।
तो अगर सवाल ये पूछा जाता है कि मैंग्रोव प्लांट्स इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि मैराइन रीजन में, समंदर के किनारे खारे जल में उगते हैं। और सबसे ज्यादा भारत में कहां पर उगते हैं, तो आपको ये भी बता दूं, ये सुंदरवन का जो डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती हैं, इसलिए इन वनों को, इन पौधों को हम सुंदरी वन भी कह देते हैं। इसलिए इन वनों को, इन पौधों को क्या कह देते हैं बताइए, इन वनों को, इन पौधों को क्या कहते हैं, सुंदरी वन भी कहते हैं। मैंग्रोव प्लांट्स इज आल्सो नोन एज बेबीपेरस, सुंदरी वन। और ये पौधे राइजोफोरा है, एब्सिनिया है, उसके साथ साथ सेनोरेसिया है, ये सभी पौधे कैसे हैं, हैलोफाइट्स। ध्यान रखना, हाइड्रोफाइट्स जलीय पौधे होते हैं, जीरोफिटिक मरुस्थलीय पौधे होते हैं। हाइग्रोफाइट्स का मतलब ऐसे पौधे जहां पर आर्द्रता, ह्यूमिडिटी अधिक होती है, वहां पर उगने वाले पौधों को हम हाइग्रोफाइट्स कहते हैं। तो पौधों में बीबीपेरी कैरेक्टर्स हमेशा कहां पर होता है, हैलोफाइट्स। हैलोफाइट्स के मतलब केवल एक ही है कि NaCl की मात्रा ज्यादा होना चाहिए, लवणता ज्यादा होना चाहिए। तो क्या आप लोगों ने सवाल का सही आंसर किया? बिल्कुल, सैलिनिटी ज्यादा होती है वहां पर सुंदरवन में पाए जाते हैं। अच्छा सर जी, हम भी आ गए हैं, जल्दी जल्दी काम निपटा कर, बहुत अच्छा किया। वेस्ट बंगाल में, बिल्कुल आपने कहा सुंदरवन के डेल्टा में ये सबसे अधिक पाए जाते हैं, बहुत अच्छा। सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है भाई, फटाफट आंसर करिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। A fibrous root system is adapted better than, आपने का टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम द परफॉर्म द फंक्शन ऑफ। अब ये कहा गया, इस सवाल को पढ़िए, जो फाइब्रस रूट होते हैं, फाइब्रस रूट का मतलब एडवेंटिशियस रूट सिस्टम इज एडेप्टेड बेटर देन टैप रूट सिस्टम। ये टैप रूट सिस्टम से अच्छा फंक्शन रखते हैं, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, क्योंकि मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा करते हैं। जो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, दीज रूट्स आर नॉट फॉर्म फ्रॉम रेडिकल। आपने कहा ऐसे रूट्स जो रेडिकल से डेवलप ना होकर किसी अदर पार्ट ऑफ द स्टेम से, लीफ से या कहीं से भी डेवलप हो जाते हैं। तो अदर पार्ट ऑफ रेडिकल, रेडिकल के अलावा किसी पार्ट से डेवलप होने वाली रूट्स को हम क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स या फाइब्रस रूट्स कहते हैं। जो टैप रूट्स होती हैं, दीज रूट्स आर डेवलप फ्रॉम रेडिकल्स। ये कहां से डेवलप होती हैं दोस्तों, तो रेडिकल, जिसको हम क्या कहते हैं, मूलांकुर। इसको क्या कहते हैं, मूलांकुर। तो रेडिकल से डेवलप होने वाली जो होती हैं वो टैप रूट होती है। तो ये कह रहा है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों में एडेप्टेड फंक्शन में क्या है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड ऑर्गेनिक फूड, या आपने का इनकरेज ऑफ प्लांट इनटू द सॉइल, प्लांट को सॉइल में इनकरेज देते हैं, या स्टोरेज ऑफ फूड, फूड स्टोरेज के फॉर्म में। सबसे पहले देखेंगे फाइब्रस रूट इज एडेप्टेड बेटर देन। फाइब्रस रूट अच्छी है टैप रूट से, किसमें, अगर टैप रूट अच्छी होती तब तो स्टोरेज ऑफ फूड करते, तो यहां पर स्टोरेज ऑफ फूड तो होगा ही नहीं। आपने कहा इनकरेज ऑफ प्लांट इनटू द सॉइल, सॉइल में पौधे को मजबूती से पकड़े रहती हैं, कौन सी रूट्स, टैप रूट्स या फाइब्रस रूट। तो भाई फाइब्रस रूट्स ये प्लांट को आपने का मजबूती से पकड़े रहती है। देखो दोनों की दोनों रूट्स हैं जो वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करती हैं, लेकिन मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन जो मेनली करेंगी, कौन करेंगी, टैप रूट करती हैं, ना कि फाइब्रस रूट करती हैं। तो आप लोगों ने इसका आंसर क्या किया, जल्दी से बताइए, आप लोगों ने इस सवाल का आंसर क्या किया? फोर्थ का सी कितने लोगों ने किया है? आपने कहा एब्जॉर्प्शन एंड वाटर मिनरल। देखो फाइब्रस रूट, अब अगर हम लोग बात करते हैं फाइब्रस रूट की और टैप रूट की, तो दोनों में तुलना करोगे तो टैप रूट में वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है कंपेयर टू द एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट ये पौधे को मजबूती से जकड़े रहती हैं, जितने भी छोटे छोटे पौधे होते हैं मोनोकॉटिलिडन्स, वे सारे के सारे पौधों को मैकेनिकल सपोर्ट इनकरेज देते हैं सॉइल में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सर जूलॉजी की प्रैक्टिस भी करवाएंगे। अंकिता भटनागर, मैं आपको बता दूं अभी टॉपिक वाइज करा रहे हैं हम, जो टॉपिक बच्चों को पढ़ा चुके हैं, बड़े डिटेल से पढ़ाए हैं सारे टॉपिक। ये टॉपिक थ्योरी में बहुत डिटेल से पढ़ाया हूं, इनका थ्योरेटिकल जब करा चुका हूं तो टॉपिक वाइज जूलॉजी की प्रैक्टिस मैंने कराया हुआ है, बहुत सारे प्रैक्टिस करा चुका हूं, अभी बॉटनी की करा रहा हूं। जूलॉजी बॉटनी PYQ जितने भी हैं, सवेरे 6 बजे तैयार हो जाओ। मैंने कहा सवेरे 6 बजे आप लोगों को प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कराने के लिए तैयार रहिए। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, और कहा भी जाता है भाई जब आप लोगों को जूलॉजी बॉटनी दोनों की इतना ताबड़तोड़ धुआंधार प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, तो ये भी कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स ऑलवेज मैन परफेक्ट। जो व्यक्ति प्रैक्टिस करता रहेगा, लगातार परिश्रम करता रहेगा, उसको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। भाई एक चीज जान लो, मेहनत कभी किसी की विकार नहीं गई है। जिसने ईमानदारी के साथ बैठकर तपस्या की है, जिसने अपने साथ ईमानदारी से बैठकर, मैं तो कहता हूं बहुत ज्यादा बिल्कुल ना पढ़ो भाई, कितना ज्यादा पढ़ोगे, मैं तो इतना ही कहता हूं आपको कि प्रतिदिन आप 8 से 10 घंटे पढ़ लो।
आप 8 घंटे पढ़ लो, 8 घंटे सो लो और 8 घंटे खेल लो, जो भी करना, खेलने का मतलब जो भी एंजॉय करना है वो कर लो। आप 8 से 10 घंटे प्रतिदिन इतना घंटा पढ़ लो, विषय के मास्टर बन जाओगे, विषय के मास्टर बन जाओगे पर डे नियमित। लेकिन टूटना नहीं, ये नहीं कि एक दिन 18 घंटे पढ़ लिए, 16 घंटे पढ़ लिए, फिर बाकी 4 दिन सो गए। रेगुलर अगर आप पढ़ लिए ना, मैंने कहा रेगुलर अगर आप 5 to 6 मंथ का ही आपके पास टाइम है, ये भी बता दो, 5 से 6 महीने अगर आप 8 से 10 घंटे रेगुलर स्टडी कर रहे हो, उसमें से प्रैक्टिस भी कर रहे हो, थ्योरी भी पढ़ रहे हो, जो इतना डेटा याद करने वाला है वो याद भी कर रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लियर करके थोड़ा सा चिंतन मनन करने का वक्त भी तो देना पड़ेगा। तो आप 8 से 10 घंटे प्रतिदिन पढ़िए, उसके अलावा आप अपना सोइए, और सोने के अलावा स्वास्थ्य के लिए सोना भी बहुत जरूरी है, सोने के साथ साथ आप अपना पढ़ाई करिए, जो भी आपके काम है वो करिए, लेकिन इतना घंटा पर डे आप निकाल लो, सिलेक्शन कोई रोकेगा नहीं। मैं कहता हूं एक सीट पर 100% आपका चयन होगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग पढ़िए और फटाफट करिए आंसर। सवाल क्या कह रहा है कि व्हेन डाइकैसियल साइन इंड इनटू द मोनोकैसियल साइन द इन्फ्लोरेसेंस इज। अब देखो यहां पर आप लोगों ने देखा होगा जो साइन की कंडीशन होती है मेनली, अगर मैं बात करूं आपको तो ये एक इन्फ्लोरेसेंस है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं यहां पर इस प्रकार से डाइकैसियल साइंस होते हैं। डाइकैसियल साइन का मतलब आपने इसमें कितने बताइए, कितने होते हैं दोस्तों? तो इस कंडीशन में अगर मैं बात करता हूं ये स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग कह रहे हैं कि व्हेन डाइकैसियल साइन इंड इनटू द मोनोकैसियल साइन, तो ये होते तो कैसे हैं डाइकैसियल, होते तो कैसे हैं डाइकैसियल, लेकिन इंड पर कैसे हो जाते हैं, ध्यान रखना, मोनोकैसियल हो जाते हैं। इंड पर कैसे हो जाते हैं, मोनोकैसियल, यानी सिंगल ही बनता है। इंड पर कैसा हो जाता है बताओ दोस्तों, मोनोकैसियल हो जाता है। तो इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। स्टार्टिंग में डाइकैसियल होते हैं, बाद में मोनोकैसियल होते हैं। तो ये आपने का यूनिपोरस या कह सकते हो वर्टिसिलास्टर, या आपने का बाइपेरस साइन, या सिन साइनस साइन, आपने का कौन सा बताओ इन्फ्लोरेसेंस इसमें से कौन सा होगा? जब ये कंडीशन होगी जब बेसल पोर्शन में, या पहले अगर कहा जाए कि बेसल आधार भाग में आपने का डाइकैसियल साइन होते हैं, और अपर पोर्शन में, जब अपर पोर्शन में कैसे होते हैं, मोनोकैसियल साइन होते हैं, तो दैट टाइप साइन इज नोन एज सिन साइनस इन्फ्लोरेसेंस। ये इंपॉर्टेंस है, सवाल याद रखना, परीक्षा में याद रखिएगा। जब सवाल इस प्रकार से आता है कि बेसल पोर्शन में डाइकैसियल हो और अपर पोर्शन में केवल मोनोकैसियल हो, लेटरल हो, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सिनसाइनस इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों ने क्या किया है? बहुत सारे मित्र थे जिन लोगों ने लोग चोरी चोरी पढ़ रहे हैं। अरे कौन पढ़ रहा है भाई? प्रीति चौधरी भी आ चुके हैं, आदित्य भी आ चुके हैं, प्रियंका भी आ चुके हैं, रुचि पटेल, पृथ्वी गुजर, सालू, कोमल, सारे, प्रिंस, गोमती, भाई सब लोगों ने इसका आंसर सी किया था, बट सी नहीं होगा, ध्यान रखना। बाइपेरस साइन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि डाइकैसियल नहीं है, केवल डाइकैसियल बेसल पोर्शन है, लेकिन इंड इसका मोनोकैसियल है, तो दैट कंडीशन इज नोन है। मैंने इन्फ्लोरेसेंस पढ़ाया, उसमें नोट्स उठा के देखो ना यार, कितना डिटेल से तो सारे के सारे इन्फ्लोरेसेंस, एक इन्फ्लोरेसेंस कितना क्लियर करके आप लोगों को पढ़ाया हूं। वेरी गुड इवनिंग रिज्ञा तिवारी। आज तो सारा गलत होता जा रहा है। अरे भाई अब प्रश्नों का स्टैंडर्ड तो बढ़ेगा ना, आप लोग पढ़ाई करते नहीं हो थोड़ा सा। बताओ व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन ब्रेसिका एंड पाइसम? बताओ ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, यानी ब्रेसिका बोले तो क्रूसीफेरी फैमिली, और उसके साथ साथ पाइसम सटाइवम, आपने का मटर की फैमिली। तो दोनों फैमिली में अगर पूछा जाता है कि दोनों फैमिली में अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा होगा, बताइए। वो बेसिपेटल होगा, एक्रोपेटल होगा, बोथ होगा, या सेंट्रीफ्यूगल होगा? सेंट्रीफ्यूगल बोले तो आपने का ये सेंटर से बाहर की ओर होगा। बेसिपेटल का मतलब आपने का ये इनके जो बेस होते हैं बेस की ओर मूवमेंट होगा। लेकिन एक्रोपेटल का मतलब जैसे आपने का ये अगर कोई हम इन्फ्लोरेसेंस आपको दिखाते हैं तो एक यहां पर अरेंज हुआ, एक यहां पर लगा, एक फ्लावर यहां पर लगा, एक यहां पर लगा, तो ये कैसा होता है, एक्रोपेटल। अल्टरनेट एक ही। सरसों के तो पुष्प सभी लोगों ने देखे होंगे, सरसों के जो फूल लगते हैं वो कुछ इसी प्रकार से अरेंजमेंट होता है, और सरसों के पुष्प का अरेंजमेंट अगर इस प्रकार से होता है, द टाइप अरेंजमेंट इज नोन एज एक्रोपेटल, नॉट बेसिपेटल। इस टाइप, क्योंकि इनमें पेडिसल होता है ना, इनमें क्या होता है, जब पेडिसल होता है, डंठल होता है, तो दैट टाइप अरेंजमेंट इज नोन एज एक्रोपेटल एंड अल्टरनेट टू ईच अदर। और ये एक दूसरे से, कोई नहीं सीमा दी सर आप पढ़ा देंगे, अच्छा
हाँ, बहुत सारे लोग होंगे जो लोग फैमिली नहीं पढ़े होंगे, कोई बात नहीं, अभी पढ़ लीजिएगा। बहुत से बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, सर हम लोगों को नहीं पढ़ाए हैं, हम नहीं पढ़े हैं सालू। अच्छा ठीक है, वो ऑफलाइन वाले बच्चे नहीं पढ़े हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे सभी पढ़े हैं। ये भी बता दूं, ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों को 19 फैमिली पढ़ाई गई है। कोई नहीं पढ़ाता भारत में इतनी ज्यादा फैमिली, इतना डिटेल से एक एक फैमिली का बहुत पोस्टमार्टम किया गया है। तो आप लोग टोटल 19 फैमिली, सरसों का तो कैरिम्बोज रेसिमोज होता है, बिल्कुल रेसिमोज तो कैरिम्बोज होता है, लेकिन यहां पर देखो ना, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर पूछ रहा है भाई, फ्लावर का अरेंजमेंट, ये इनका इन्फ्लोरेसेंस नहीं पूछ रहा है, क्या कहते हैं अभय, ध्यान दो, फ्लावर्स का अरेंजमेंट कैसे होता है। तो फ्लावर सरसों के पुष्प में देखोगे ना, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे अल्टरनेट एक्रोपेटल अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर पूछ रहा, ना कि इन्फ्लोरेसेंस। सवाल को समझना है, फिर से मैंने कहा सवाल को बड़ा सोच समझ के आंसर करना है आप लोगों को। कहाँ पढ़ाते हैं सर आप? ऑनलाइन। ऑनलाइन बेटा इसमें राजीव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही पढ़ाता हूँ। तो सालू चौरसिया आपको भी पढ़ाऊंगा, आप परेशान ना रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनाना प्लांट डेवलप फ्रॉम। बनाना का पौधा, केला का पौधा डेवलप होता है किससे? राइजोम से, सीड से, या न्यू सकर से, या आपने का स्टोलन से। अच्छा ये बता दो, केला का जो पौधा होता है, क्या इस पर किसी ने बीज देखा? केला की पौध की जाती है, उस पौध के लिए किसी ने बीज देखा? केला का सीड होता है क्या? केला के फल में अगर हम बनाना की बात करते हैं तो दोस्तों आप लोगों ने खूब देखे होंगे, इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे इस प्रकार से ये रूट्स होते हैं इसमें, और रूट्स से इस प्रकार से छोटे छोटे इस प्रकार से कीले टाइप के निकले रहते हैं, है ना। तो जो ये बनाना में आप लोगों ने देखे होंगे, ये अंडरग्राउंड चले जाते हैं और यहाँ से इस प्रकार से बहुत सारे कुछ इस प्रकार से निकले रहते हैं, और ये केला पूरा। तो केला में जो अगर कहेंगे ये रूट्स, तो सबसे पहले तो ये आपने का मोनोकाटिलिडन्स है, और आप लोगों ने सीड इसका देखा नहीं। जब बीज देखा नहीं तो इसकी पौध कैसे करी जाती है? देखो कच्चा केला जो होता है, उस केले को ऐसे बीज से चीर कर और उसके ऐसे जमीन में दफना दिया जाता है, और इससे एक नए नए कीले निकल आते हैं। लेकिन अगर ये मेथड तो बहुत कम होता है। अब देखो, बनाना प्लांट डेवलप फ्रॉम, ये डेवलप होता है क्या? राइजोम से। भाई राइजोम कहाँ होता है इसमें? सीड से। सीड आपने कहा है ही नहीं, तो बनाना प्लांट कहाँ से? न्यू सकर्स से। जितने भी ये छोटे छोटे सकर्स डेवलप होते हैं, यही शक्कर अगर डिटेच हो जाता है, ये सकर्स अगर डिटेच हो जाते हैं, और इसी से एक नया केला का पौधा तैयार हो जाता है। तो ये न्यू शक्कर के द्वारा डेवलप होता है। कितने लोगों ने इसका करेक्ट आंसर किया? अंडरग्राउंड स्टेम हॉरिजॉन्टल ग्रो होता है, आशीष कुमार गुप्ता। तो सी कितने लोगों ने करेक्ट आंसर किया? बहुत अच्छा, वेरी गुड। सेवंथ सी, इस बार गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत नहीं होगा रजिया, जब इतना कॉन्फिडेंटल बोल रहे हो तो गलत क्यों होगा? बहुत अच्छा, सभी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर सी कर दिया। आपने द प्रेजेंस ऑफ सीथिंग लीफ बेस एंड लिग्यूल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, बताइए फटाफट। जब सवाल ये पूछा गया, आपने कहा द प्रेजेंट ऑफ सीथिंग, सीथ लीफ बेस हो जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, इस प्रकार से जब होती है कोई स्टेम है, मान लीजिए इस प्रकार से कोई एक स्टेम है, और इस स्टेम में जहां पर नोड है, इस नोडल रीजन से अगर कोई लीफ अराइज होती है, तो वो लीफ इस प्रकार से जैसे अराइज हुई और कुछ दूर तक इस प्रकार से जाती है, और जाने के पश्चात फिर ये क्या बना देती है? इस प्रकार से एक संरचना बना देती है। तो लीफ इस प्रकार से सबसे पहले तो ये सीथ बनाती है, और सीथ बनाने के पश्चात तब ये जाके क्या होती है? इस प्रकार से डेवलप। अब फिर यहां से इस नोड से होगी तो वो भी सीथ बनाएगी, तो ये सीथ बना बना के इस प्रकार से ऐसे जाती हैं, सीथ बना बना के इस प्रकार से। तो जो लीफ आपने का द प्रेजेंस ऑफ सीथिंग लीफ बेस एक सीथ का फॉर्मेशन, सीथ का मतलब स्टेम को चारों तरफ से कवर किए रहती हैं। द लिग्यूल इज कैरेक्टराइज्ड बाई, वो फर्न के होते हैं, बनाना में होते हैं, साइकस में होते हैं, कि घास में होते हैं। सभी को पता है ग्रेमिनी फैमिली में, गेहूं में, मक्का में, बाजरा में, घास में ये सीथिंग कंडीशन पाई जाती है। लीफ बेस की जो सीथिंग होती है वो किसमें होती है? घास के परिवार में होती है। देन आंसर इज गोज टू दैट क्वेश्चन। इस सवाल का सही उत्तर आप लोगों ने क्या किया? डी। उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर डी किया होगा। बनाना, शुगर कैन, मैज, इन सभी में पाया जाता है, बनाना की लीफ में। अच्छा, दशरथ प्रसाद सिंह ने ही केवल अकेले सही आंसर किया डी, बाकी लोगों ने इसका आंसर डी नहीं कर पाया। शुक्ला स्वाति भी डी कर रहे हैं। बनाना लीव्स,
बेटा बनाना की जो लीव्स होती हैं वो स्टिप्यूल्स नहीं डेवलप करते, ध्यान रखना। जो लीफ लेग्यूल होते हैं वो लीफ लेग्यूल सीड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। यहां पर लेग्यूल की बात कर रहे हैं, लेग्यूल जो होते हैं वो सीड का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये ग्रासेस में होती है, ध्यान रखना। द मेन डिफरेंस बिटवीन बाइनियल एंड पेरिनियल, द मेन डिफरेंस बिटवीन बाइनियल एंड पेरिनियल दैट द पेरिनियल इज, आपने का इन वेरिएबल्स सो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर, डू नॉट डाई आफ्टर सीजनल प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट, ऑलवेज हैव अंडरग्राउंड पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर, आपने का आर ट्री स्पीसीज। तो बताइए फटाफट इस सवाल का उत्तर क्या सही होगा। क्या आप लोगों को सवाल स्पष्ट दिखाई दे रहा है? हाँ बहुत अच्छा, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं हमारे फोन में जब सही दिख रहा है तो आप लोगों को भी दिख रहा होगा। सालोचरोसिया इमोमो रेसिमोज इज आल्सो called accipital when new flower are on the top position of short is older flower is the cymoge, vesipital as the opposite this। हाँ अगर बेटा ये टॉप पर हो जाएगा, टॉप पर, तो सरसों में कभी टॉप पे फ्लावर अगर लग जाएगा तब तो फिर टर्मिनल हो जाएगा ना, तो टर्मिनल नहीं होता है। एक्रोपिटल का मतलब ये लगातार ऐसे ऐसे अल्टरनेट अरेंज होते चले जाएंगे फ्लावर। एक्रोपिटल का मतलब नॉट टर्मिनल, अगर टर्मिनल पर लग जाएंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी, वेसिपिटल, तो फिर उसके बाद फ्लावर डेवलप नहीं होगा, मतलब फिर सूट का जो एपेक्स रीजन है वो इलोंगेटेड नहीं जाएगा, तब वो कंडीशन अलग होती है। बताइए भाई आपने क्या बताया, द मेन डिफरेंस बिटवीन द बाइनियल एंड पेरिनियल। पेरिनियल और बाइनियल में जो डिफरेंस वो पेरिनियल क्या कहता, इन आपने का इन वेरिएबल सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर, क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर शो करते हैं, इससे क्या मतलब है पेरिनियल से। डू नॉट डाई आफ्टर सीजनल प्रोडक्शन, देखो बाइनियल हो या पेरिनियल हो, अगर एक सीजन के बाद अगर इन्होंने प्रोडक्शन करने के बाद अगर ये पौधा नष्ट नहीं होता है, अगले सीजन में फिर प्रोडक्शन करेगा, अगले सीजन में फिर प्रोडक्शन करेगा, हर सीजन में प्रोडक्शन करता रहता है लेकिन पौधा डेड नहीं होता है, दैट टाइप कंडीशन इज नोन एज पेरिनियल। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑलवेज हैव अंडरग्राउंड पेरिनियल स्ट्रक्चर, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो जितने लोगों ने बी दिया, और इस बार बहुत सारे लोग हैं, सिद्धार्थ राइडर ने भी करेक्ट आंसर किया है, बी प्रीति चौधरी, गोमती, अंकिता भटनागर, साकिब हसन, रजिया, नंदिनी, नेत्रपाल इज आल्सो गिविंग द करेक्ट आंसर इज बी दैट क्वेश्चन। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा, बी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीफलेस स्टेम ऑनियन विच इज प्रोड्यूस्ड टू बियर फ्लावर इज कॉल्ड। अब बताओ भाई, ये तो मैंने अभी 2-3 दिन पहले जब सवाल पहला ही मैंने अगर सेशन शुरू किया था उसमें भी कराया था। लीफलेस स्टेम पाया जाता है ऑनियन में, और लीफलेस स्टेम आपने का ऑनियन में प्रोड्यूस टू बियर फ्लावर, और इसके ऊपर फ्लावर होता है, दैट टाइप फ्लावर इज नोन एज, उसे हम पेडिसल कहते हैं, टोरस कहते हैं, स्कैप कहते हैं, थैलमस कहते हैं। थैलमस तो बेसल ऑफ फ्लावर का रीजन होता है, जहां पर फ्लावर पार्ट्स अराइज होते हैं वो थैलमस होता है। पेडिसल स्टॉक ऑफ फ्लावर होता है, और टॉरस, टॉरस का मतलब वह मास जहां से फ्लावर आपने का क्या होता है अराइज। लेकिन स्कैप, स्कैप रीजन कहलाता है किसमें, ये तो सभी लोगों ने कर दिया होगा, मुझे उम्मीद है 100% लोगों ने 10वें का सही उत्तर दिया होगा, बिल्कुल 100% लोगों ने इसका सही उत्तर दिया होगा। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं 100% लोगों ने इसका किया है करेक्ट आंसर। 10th का स्केप इज द राइट आंसर। भाई एक बार सभी लोग जोर लगाकर शेयर कर दो, बहुत सारे मित्र अभी तक सेशन से जुड़ नहीं पाए हैं, तो सभी लोग जुड़ जाएंगे भाई। और जितने भी लोग सेशन से जुड़े हुए हैं, जितने नए विद्यार्थी होंगे, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, वे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और लाइक भी कर लेंगे। और कहा भी गया है कि देखो, जब आप लगातार परिश्रम करोगे तो आपको सफलता अर्जित होगी। तो इसीलिए कई जो आपके पुराने कवि रहे हैं उन लोगों ने कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान, प्रैक्टिस मेक्स ऑलवेज मैन परफेक्ट। और अगर ये भी कहा गया कि जो व्यक्ति सीधा रहेगा, जो व्यक्ति सिंपल रहेगा, हमेशा हमेशा जो सीधा और सिंपल रहेगा उसका सिलेक्शन जल्दी होता है सबसे पहले, क्योंकि जितनी खुराफातें आपके दिमाग में चलती रहेंगी ना, उतना ही सिलेक्शन आपसे दूर जाता रहेगा, क्योंकि सारी खुराफातें तभी याद आती हैं जब किताब सामने खुली होती है। तो सिलेक्शन के लिए सीधा बनना पड़ेगा, सिलेक्शन सीधाई का सीधा परिणाम है। तो एक बार जोर लगाकर जितने भी साथी हैं, सभी के सभी साथी सेशन को शेयर भी कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, साइथियम एंड हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस रिसेंबल ईच अदर इन प्रोसेसिंग। बताइए, अगर साइथियम और हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस आपने का ये दोनों के दोनों रिसेंबल ईच अदर पासिंग, अगर ये दोनों एक दूसरे से पास करा दिए जाते हैं तो क्या होगा, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा।
या एपिकल पोर बनेगा, या पेटियोल आपने का पेटेलॉइड वेक्ट बनेगा, या नेक्टर ग्लैंड। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं साइथियम और हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस रिसेंबल ईच अदर इन पासिंग। देखो साइथियम इन्फ्लोरेसेंस किसमें पाया जाता है, सभी को पता है साइथियम इन्फ्लोरेसेंस ये पाया जाता है कंपोजिटी एस्ट्रेसी फैमिली में, और हाइपेंथोडियम किसमें पाया जाता है, फिग बोले तो फाइकस मोरेसी फैमिली में फिग है और फाइकस है, इनमें कौन सा पाया जाता है, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। तो अगर ये दोनों पास करा दिए जाते हैं तो पॉजिंग कराने पर इनमें कौन सा फ्लावर मेनली डेवलप होता है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर डेवलप होता है। आप लोगों ने इसका आंसर क्या किया, आप लोगों ने सिलेक्शन सिधाई का सीधा परिणाम है। हाँ बिल्कुल सीमा, सिलेक्शन सिधाई का सीधा परिणाम है बिल्कुल। आशीष कुमार गुप्ता, अभय और दोनों लोगों ने इसका करेक्ट आंसर किया, दोनों लोगों ने इसका करेक्ट आंसर किया। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बाकी लोग भी। दशरथ प्रसाद इसका सी बता रहे हो, सी क्यों बता रहे हो, पेटेलॉइड ब्रैक्ट कहां इसमें होता है भाई दशरथ, ध्यान दो, पेटेलॉइड ब्रैक्ट नहीं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। When the inflorescence axis branch is called, जब ये कहा गया कि inflorescence axis branch है, अगर कोई inflorescence है और उस axis की जो यानी inflorescence axis is branch it is called, inflorescence axis की जो branch होती है उस branch को क्या कहते हो बताओ, उसे हम अम्बल कहते हैं, उसे साइमोस कहते हैं, उसे पेडंकल कहते हैं, या उसे हेड कहते हैं। इन्फ्लोरेसेंस के स्टाक को क्या कहते हो, जैसे फ्लावर के स्टाक को पेडिसल कहते हैं, वैसे इन्फ्लोरेसेंस के स्टाक ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, अगर एक लाइन में आपसे पूछूं इस प्रकार से, स्टाक ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, तो बताइए अगर पूछा जाता है कि स्टाक ऑफ इन्फ्लोरेसेंस तो इसके स्टाक को क्या कहते हो, जल्दी से बताओ फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या करोगे। पेडंकल, इसे क्या कहते हैं, पेडंकल, पेनिकल, या इसे क्यों क्या कह देते हो बताओ, आपने क्या बोलते हो दोस्तों, पेडंकल, इसी को पेडंकल या पेडिसल कह देते हैं। स्टाक ऑफ फ्लावर को क्या कहते हो, स्टाक ऑफ फ्लावर को क्या कहते हो, स्टाक ऑफ फ्लावर को क्या कहते हो, पेडिसल, और आपने कहा ये क्या बोलेंगे, पेनिकल, वो पेडिसल होता है, ये पेनिकल होता है, दोनों में ये डिफरेंस है। हेड क्यों कह रहे हो, स्टाक की बात कर रहा है, पेनिकल, वो पेडिसल और पेनिकल दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा, पेडिसल और पेनिकल दोनों में अंतर है। स्टाक ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज पेनिकल। चलिए दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है, धुआंधार फटाफट आंसर करो, चलो स्पीड से कराता हूं। एंजियोस्पर्म डिफर फ्रॉम द जिम्नोस्पर्म इन हैविंग, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से डिफर कैसे हैं, ब्रॉड लीफ है, ट्रैकिड है, फ्रूट है, कॉटिलिडन है, जल्दी से बताओ फटाफट आंसर करो। चलो मैंने मोबाइल ले लिया कमेंट सेशन लेने के लिए, जल्दी से फटाफट आंसर करो, कौन करता है सवाल का सबसे पहले आंसर, बिल्कुल हाँ पेडेंकल, पेडेंकल को ही पेडिंसल भी कह देते हैं। जल्दी से बताइए एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से डिफर क्यों है भाई, अरे फ्रूट पाए जाते हैं ना, फ्रूट कहां पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म सॉरी जिम्नोस्पर्म में। कोई आंसर नहीं कर पाया इतनी देर से, राधा वर्मा सबसे पहले आंसर करी है, फ्रूट 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 प्लांट्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय हॉस्टेरिया। बताओ भाई जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, सीमा, अभय और ये क्या कहते हैं प्रिंस, बोले तो बबीता, ये लोग जल्दी बताएंगे क्योंकि अभी इनको मैंने ऑफलाइन क्लासेस में अभी पढ़ा के आया हूं। आपने कहा प्लांट विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय हॉस्टेरिया, हॉस्टेरिया के द्वारा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म से अगर भोजन ऑब्जर्व करता है तो वो क्या कहलाता है, सैप्रोफाइट, पैरासाइट, सिम्बायोटिक या हाइड्रोफाइट्स। कौन करेगा सबसे पहले आंसर इस सवाल का, जल्दी से बताओ फटाफट उड़ाओ इस सवाल के आंसर। जो ऑफलाइन वाले विद्यार्थी हैं, भी कल की क्लास में मैंने इसको पढ़ाया है, कल के क्लास में इस सवाल को पढ़ाया है, संगीता भी जुड़ी हुई है। चलो भाई जल्दी से बताओ किसने किया आंसर। अंशुल सिरोही गेव द राइट आंसर, बी, प्रियंका सिंह बी, और प्रीति यादव सी कहती है, राहुल मौर्य बिल्कुल बी इज द करेक्ट आंसर, आशीष कुमार गुप्ता सोशल वर्कर बी, प्रिंस 14 का सी क्यों होगा, बी होगा ना, बिल्कुल। आपने कहा जब कोई लिविंग के द्वारा हॉस्टेरिया से ले, अरे भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म ले रहा, लिविंग ऑर्गेनिज्म हॉस्टेरिया से ले रहा तो पैरासाइट होगा ना कि सैप्रोफाइट। कोई जीवित के ऊपर पैरासाइट होता है, लिविंग के ऊपर सैप्रोफाइट, सॉरी नॉन लिविंग के ऊपर सैप्रोफाइट होता है। विच इज एग्जांपल ऑफ ट्यूबरस रूट, ट्यूबरस रूट का उदाहरण बताइए। आपने कहा कोलाकैसिया, एंटीक्वायरम,
आइपोमिया बटाटस, एपोमिया बटाटस, बटाटस मतलब ये एसोमिया बटाटस, जो बटाटस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शकरकंदी। फाइकस बेंगालेंसिस या सोलेनम ट्यूबरोसम। बताइए विच एन एग्जांपल ऑफ ट्यूबरस रूट, ट्यूबरस रूट का उदाहरण कौन सा, जल्दी बताओ फटाफट। हम लोग तो कर दिए हैं सर, आप देखिए। तो मैंने देखा है जब बबीता ने जहां से गलत किया वहीं से मैंने छोड़ दिया था, देखना। बाकी अभय ने सही किया था इससे पहले, कुछ करने लगे ध्यान नहीं दिए थे। हाँ ध्यान देना पड़ेगा, कुछ करने से काम नहीं चलेगा। 15 का बी बिल्कुल आपने। अच्छा ये बताओ, अगर इसका पूछा जाता है कि जो शकरकंदी होती है इसको स्वीट पोटैटो कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो किस फैमिली का है, कौन बताएगा? स्वीट पोटैटो विच फैमिली का मेंबर है, इसका फैमिली बताओ। अगर आप लोग, अभी मैंने फैमिली भी पढ़ाई है, तो बताओ आइपोमिया बटाटस का, आइपोमिया बटाटस का फैमिली कौन सा है, कौन बताएगा? चैट सेक्शन में जाके फटाफट चैट करो, तब तक मैं अगला सवाल दे रहा हूं। चैट सेक्शन में जाके फैमिली चैट करो, जल्दी से चैट करो। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टेम, स्टेम का प्राइमरी फंक्शन क्या है? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टेम टू बियर एंड होल्ड आउट द लीव्स। आपने कहा लीव्स को बियर करता है और उनको पकड़ता है। द हेल्प वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव करने में हेल्प करता है। द एनकरेज द प्लांट इन सॉइल, प्लांट को सॉइल में पकड़े रहता है मजबूत। द एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, आपने कहा स्टेम का कार्य वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन होगा क्या? पहले उसकी फैमिली बताया कोई? अच्छा बहुत सही। सोलेनेसी क्यों बता रहे हो यार? अमृता मेरा स्टेटस देखकर आ गई। कहाँ है अमृता? अमृता तो दिख ही नहीं रही ना। सोलेनेसी, सोलेनेसी, अच्छा। अगर मैं बात करता हूं भाई किसका, सोलेनेसी। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बहुत स्वागत है अमृता का। अगर मैंने ये कहा था आइपोमिया बटाटस का फैमिली बताओ, चलो अमृता तुम्ही से पूछता हूं, तुम ही बताओ जल्दी से। जो शकरकंदी है, स्वीट पोटैटो, वो किस फैमिली का मेंबर है? कोई बता नहीं पाया मुझे इसका, तो लोग मुझे सी बता रहे हैं, एंकर द, आपने कहा एनकरेज द प्लांट इन द सॉइल स्टेम, ठीक है। सोलेनेसी नहीं है। गोमती बताओ फिर कौन सी है? अगर सोलेनेसी नहीं है तो फिर कौन सी है? हाँ आ गई हूं सर, ठीक है। अभी इस सवाल को मैंने छिपा दिया, इस सवाल को मैंने छिपा दिया, बताओ। सोलेनेसी में तो आलू आता है, हाँ बिल्कुल। अरे भाई कहाँ चले गए? साइनोपोडेसी, आशीष कुमार गुप्ता। कान को बोले ऐसी होता है यार, क्या बक रहे हो, मतलब ध्यान नहीं दिए आप लोग। सॉरी उसका बोलते तो शकरकंदी, शकरकंदी का फैमिली का, बिल्कुल। कोमल भार्गवा बिल्कुल सही आंसर किए आपने का। कानबोवोलेसी इसका करेक्ट आंसर होगा, कानबोवोलेसी इज द करेक्ट आंसर, दैट फैमिली। पता नहीं सबके सब कहां चले गए थे, और ये फैमिली पूछी गई है इसलिए मैं थोड़ा सा रुका था। अब आप कभी जीवन में भूलोगे नहीं, परीक्षा में आएगा तो आप करके आओगे कि आइपोमिया बटाटस की जो फैमिली है वो कानकॉल वोलेसी फैमिली है, और इस फैमिली को कभी भी आप गलत नहीं करके आओगे, क्योंकि आज जो मैंने करा दिया चैट सेक्शन में ऐसे कुछ सवाल जो हमेशा आप लोगों से पूछता रहता हूं, ये सवाल कभी नहीं भूलोगे। हाँ ठीक है, वेल डन। अब तो सब बता दोगे, पता था। बताओ प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टेम। देखो स्टेम का प्राइमरी फंक्शन की अगर बात करते, बेटा प्राइमरी फंक्शन ये नहीं है जो सबके सब सी लगा के बैठे। पहली बात तो ये भी सवाल गलत करके बैठे हो। देखो मैं देख रहा था चैट सेक्शन में सारे के सारे विद्यार्थी प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टेम पूछ रहा है। यार स्टेम का प्राइमरी फंक्शन क्या? पौधे को खड़ा रखना है। ऐसे पौधे जो सीधे खड़े नहीं होते हैं, ऐसे पौधे जो इरेक्टेड नहीं होते हैं, बताइए ऐसे पौधे जो नॉट इरेक्टेड होते हैं, ऐसे पौधे जो नॉट इरेक्टेड होते हैं, तो क्या उनमें स्टेम नहीं होता है? स्टेम का मतलब सॉइल पर इंकरेज करना नहीं होता है भाई, सॉइल में खड़े रखना पौधों को, वो काम होता है रूट्स का। यहां तो रूट्स होगी, वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन भी रूट करती है। आपने कहा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता, बट बियर होल्ड आउट ऑफ द लीव्स, आपने कहा पत्तियों को धारण करने का काम कौन करता है? ओनली स्टेम। ब्रांचेस और लीव्स को पकड़ने का काम ये प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टेम है। ध्यान रखना, ए इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन। आप लोग पता नहीं क्या क्या करते चले गए सवाल का। 16 में ए
जितने लोगों ने किया है वो सही होगा। ऋचा गुप्ता बिल्कुल आपने सही आंसर किया है, ए होगा। हाँ, अमरेंथेसी फैमिली होगा बिल्कुल अमृता। 16 में ए करना है। भाई बताओ, अच्छा ऐसे पौधे जो इरेक्टेड नहीं होंगे, सीधे खड़े नहीं होंगे, तो अरे भाई सॉइल को जकड़ने का काम कौन करता है? रूट्स करती हैं, ना कि स्टेम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या करोगे? ए। अब आप लोगों ने सभी के सभी मित्रों ने इसका करेक्ट आंसर किया। ए इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। हॉस्टेरिया और सकिंग रूट्स आर फाउंड इन, बताइए जो हॉस्टेरिया होते हैं या सकिंग रूट्स होती है किसमें पाई जाती है? टीनोस्पोरा में, कस्कुटा में, बीटल में, ऑर्किड्स में। हॉस्टेरिया और सकिंग रूट्स आर फाउंड इन विच प्लांट? आपने का रूट या हॉस्टेरिया या सकिंग पाए जाते हैं, बताओ। टीनोस्पोरा में पाए जाते हैं क्या, या कस्कुटा में पाए जाते हैं, बीटल पान में पाए जाते हैं, ऑर्किड में तो बेलामेन टिश्यू होते हैं, ये एपिफाइट है ना। तो जो पैरासाइट होगा, सबसे पहली बात तो है जो पैरासाइट होगा कौन सा होगा? पैरासाइट। इसमें अगर पूछा जाता है कि पैरासाइट, तो नाम बताओगे? अभय, सीमा, ऋचा, उसके साथ साथ अभय, सीमा, ऋचा के साथ साथ क्या नाम है इसका? बबीता। जितने ऑफलाइन के विद्यार्थी हैं, नेत्रपाल, ये सारे के सारे, अखिलेश, ये सारे के सारे, बहुत सारे विद्यार्थी, नाम नहीं ले पा रहा हूं। आपने का जितने ऑफलाइन के विद्यार्थी हैं उन लोगों को मैंने अभी पढ़ाया था। हॉस्टेरिया या सकिंग रूट्स पैरासाइट प्लांट में होती है, तो कौन है इसमें से? टोटल स्टेम पैरासाइट। टोटल स्टेम पैरासाइट कौन है? ये भी लिख के बता दो। टोटल स्टेम पैरासाइट इनमें से कौन है? विच इज आर टोटल स्टेम पैरासाइट? टोटल स्टेम पैरासाइट। टोटल स्टेम कैसे हो? टोटल स्टेम कैसे हो? कैसे हो से मतलब क्या हो जाएगा? कस्कुटा। कस्कुटा इज द राइट आंसर। क्या किया है आप लोगों ने? कस्कुटा, हॉस्टेरिया रूट, TSP, टोटल स्टेम पैरासाइट। बहुत अच्छा, वेल डन, वेल डन, वेल डन। बिल्कुल प्रिंस भी, अभय भी, और सुधीर, रश्मि, सीमा। हम बेस ये देखिए पहले, हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड। टोटल स्टेम पैरासाइट सीमा भी भेजी है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रीति, लता, प्रिंस, सारे, राधा वर्मा, सारे के सारे विद्यार्थी बिल्कुल कस्कुटा टोटल स्टेम पैरासाइट। वेल डन ऋचा, सीमा, प्रियंका, सारे के सारे विद्यार्थी जो ऑफलाइन के विद्यार्थी हैं, ऑनलाइन के। भाई ऑनलाइन वाले तो इसलिए मैं थोड़ा सा कह रहा हूं क्योंकि ये लोग प्लांट फिजियोलॉजी बहुत पहले मार्फोलॉजी पढ़े थे, इनको पढ़े हुए थोड़ा सा वक्त हो गया। लेकिन जो ऑफलाइन के विद्यार्थी हैं फिजियोलॉजी मार्फोलॉजी अभी जस्ट पढ़कर आए हैं, इनको बस थोड़ा सा वक्त हुआ। ऑनलाइन वाले तो बहुत पहले पढ़े थे, इनको भी मतलब एक समय हो गया, लॉन्ग टाइम हो गया, तो थोड़ा सा समय लग सकता है। लेकिन ये लोग भी खटाखट आंसर कर रहे विदाउट समय गमाए, फटाफट। सर हम भी किए हैं आंसर, बिल्कुल भाई। हमारे ऑनलाइन के सभी विद्यार्थी भी किए हैं और ऑफलाइन के भी। मैंने कहा ऑनलाइन वालों को पढ़े हुए थोड़ा सा वक्त हो गया, ऑफलाइन वालों में भी कल ही परसों पढ़ाया जा रहा है, इसलिए बात कर रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ सीड इज डिफाइंड एज एन ओव्यूल मोडिफाइड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, वन में एक्सेप्ट टू फाइंड सीड इन। अब ये कहा गया इफ सीड इज डिफाइंड एज एन ओव्यूल मोडिफाइड, अगर सीड ओव्यूल के मॉडिफिकेशन से बनता है तो एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन का एक रिजल्ट है, वन में एक्सेप्ट टू फाइंड सीड, तो इनमें से एक कौन सा ऐसा एक्सेप्शन है जहां पर सीड पाया जाता है? बताइए। वो जिम्नोस्पर्म में क्या सीड पाए जाते हैं? क्या एंजियोस्पर्मिक ओनली, या आपने का ऑल वेस्कुलर प्लांट के सभी वेस्कुलर प्लांट्स में, या फेनरोगैमस में? तो यहां पर ये कह रहा इफ सीड इज डिफाइंड एंड ओव्यूल मॉडिफाइड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन के पश्चात सीड ओव्यूल में मॉडिफाइड होते हैं, वन में एक्सेप्ट फाइंड ओनली इन। तो क्या जिम्नोस्पर्म में सीड होता है? हाँ सीड तो होता है, लेकिन फ्रूट नहीं होता है, फ्रूट नहीं होता है। लेकिन क्या फर्टिलाइजेशन के पश्चात ओव्यूल के अंदर सीड का फॉर्मेशन होता है? एंजियोस्पर्मिक ओनली या ऑल वेस्कुलर प्लांट तो होगा ही नहीं। सबसे पहले तो इसी को काटो, क्योंकि इसमें आपने का कौन आ जाता है? टेरिडोफाइट्स भी आ जाते हैं, तो ये तो होगा नहीं। जिम्नोस्पर्म इसलिए हटा देंगे, एंजियोस्पर्म का मतलब या ऑल फेनरोगैमस। फेनरोगैमस का ऐसे पौधे जो पिका देते हैं, पुष्पन देने वाले, तो आपने का फ्लावरिंग प्लांट्स होगा इसका करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर होगा? फ्लावरिंग प्लांट्स। और फ्लावरिंग प्लांट्स के अंतर्गत आते हैं फेनरोगैमस, जिनमें ओव्यूल के आपने का फर्टिलाइजेशन के पश्चात सीड का फॉर्मेशन होगा। राधा वर्मा ने किया है फेनरोगैमस। सर कानकोवलेसी फैमिली का फेनरोगैमस। आशीष कुमार गुप्ता भी किए हैं, कोमल भार्गव भी किए हैं। फेनरोगैमस, बिल्कुल फेनरोगैमस का मतलब होता है पुष्प देने वाले पौधे, ऐसे पौधे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, पुष्पन वाले पौधे होते हैं, दीज आर ऑल नोन एज फेनरोगैमस। फंक्शन ऑफ स्टेम, स्टेम का फंक्शन है स्टोरेज, टू प्रोड्यूस ब्रांच एंड लीव्स, कंडक्शन, या ऑल ऑफ द एबव। बताइए स्टेम का काम क्या है? स्टोरेज का काम है? हाँ है।
टू प्रोड्यूस ब्रांच एंड लीव्स, आपने का पत्तियां और लीव्स को धारण करना है, हाँ है। कंडक्शन, ये कंडक्शन करते हैं वाटर एंड मिनरल्स का या न्यूट्रिशन का, बिल्कुल करते हैं। तो ये सारे के सारे फंक्शन हो जाएंगे, तब तो इसका करेक्ट आंसर कर ही दोगे। 19 में सही उत्तर क्या किए आप लोग? 19 में सही उत्तर क्या किए? 19 का करेक्ट आंसर क्या किए? डी, ऑल द। सरकारी ऑप्शन डी, इसका तो आप लोगों ने आंसर सरकारी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। 100% लोगों ने सवाल सही किया, मैंने कहा 100%। सरकारी ऑप्शन डी इसका होगा करेक्ट आंसर। 100% लोगों ने इस सवाल का किया है सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर करिए जितने भी साथी जुड़े हुए हैं। चलिए भाई, उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने सवाल पढ़ा होगा। क्या लिखा था? साइथियम इन्फ्लोरेसेंस, साइथियम इन्फ्लोरेसेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली। अरे यार, ये फैमिली नहीं कर पाएगी, उतनी देर से सोच रहे होगे क्या कर रहे हो। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस कितनी बार तो करे हो आपने? कहा सोलिनेसी, क्रूसीफेरी, यूफोरबिएसी या कंपोजिटी या एस्ट्रेसी। कंपोजिटी को अब क्या कहने लगे बताओ? एस्ट्रेसी फैमिली कहने लगे। इसका लेटेस्ट जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आया है, क्योंकि कंपोजिटिव फैमिली ये आपने का सूरजमुखी का परिवार है, इसी को हम अब कहते हैं लेटेस्ट जो इसका नाम है एस्ट्रेसी फैमिली। सर आपने मालवेसी फैमिली नहीं पढ़ाया है। अनिल कुमार तुम कहां से जागे हो भाई? कोई अनिल कुमार का जो चैट सेक्शन में एक चैट आया हुआ है, इनको कोई बता दे, जितने भी साथी हैं इनको कोई बता दे भाई, क्या मालवेसी फैमिली मैंने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? कोई तो बता दे इनको जल्दी से। चैट सेक्शन में मैं नहीं बताना चाहता हूं, कोई इनको बता दे जल्दी से, कोई इनको बता दे। अरे 19 फैमिली पढ़ाया हूं यार, कितना फैमिली पढ़ाया हूं? टोटल 19 फैमिली बच्चे बताए हैं पढ़ाए। मैं तो सोचता हूं 17 फैमिली पढ़ाया हूं, 19 फैमिली पढ़ाया हूं। 3 महीना क्लास फैमिली पे चली है लगातार धुआंधार, 3 माह फैमिली पर क्लास चली है, 19 फैमिली धुआंधार पढ़ाई गई है। दशरथ प्रसाद सिंह, मालवेसी पढ़ाया है आपने? बताता हूं कौन सा नहीं पढ़ाया भाई। यूफोरबिएसी, सर ये पगलेट हो गए हैं। चलिए चलिए, बिल्कुल सारी की सारी फैमिली पढ़ाई गई है, और इतनी ज्यादा फैमिली पढ़ाई गई है, फिर भी लोग ये पता नहीं कहाँ बने रहे, जिन लोगों ने चीजों को पढ़ नहीं पाया। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, सेकंड फैमिली तो यही थी ना? हाँ बिल्कुल पढ़िए मालवेसी। चलो देखो, साइथियम इन्फ्लोरेसेंस मैंने कौन सा बता दिया? कंपोजिटी नहीं, यूफोरबिएसी होगा भाई, यूफोरबिया में होगा, ध्यान रखना इसका। मैं अभी चैट सेक्शन आप लोगों का देख रहा था। अनिल हो सकता खो गए होंगे। अनिल ये फोन नंबर कहीं लिखा कि नहीं लिखा? इस नंबर पर मुझे मैसेज कर लो, 9795879197, 9795879197। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लो। फीमेल फ्लावर इज सराउंडेड बाय मेल फ्लावर इज द यूफोरबिएसी। हाँ यार बिल्कुल, अब है यूफोरबिया का कैरेक्टर है ये, बिल्कुल ए नहीं होगा इसका, यूफोरबिया। कभी कभी थोड़ा सा फ्लुएंसी में चीजें इधर उधर हो जाती हैं। अभी पिछली बार एक सवाल और था उसमें, ओनियन में है ना, ओनियन में एक सवाल था इन्फ्लोरेसेंस से संबंधित था, उसमें साइमोज था, साइम था, और उसमें पता नहीं क्या बता दिए थे। बड आर टिपिकल फाउंड इन, लास्ट वाले सेशन में बड आर टिपिकली फाउंड इन, बताइए बड हमेशा ये पाई जाती है टिपिकली फाउंड इन एट द एपेक्स और एक्साइल ऑफ लीव्स, एट द टिप ऑफ द ब्रांच, ब्रांच के टिप पर, एट द बेस ऑफ लीव्स ओनली, या बोथ टिप एंड ब्रांच एंड द एट द लीफ बेस पर। देखो बर्ड की बात करेंगे तो बर्ड्स आर टिपिकली फाउंड, बर्ड्स हमेशा बनते हैं एट एपेक्स और एक्साइल ऑफ लीव्स। ये लीव्स के एपेक्स या एक्साइल पर क्या बनती हैं? बर्ड का फॉर्मेशन होता है,
तो ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो टिप ऑफ द ब्रांच, ब्रांच के टिप पर बड का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ममता प्रजापति। सर अनिल भैया मालवेसी फैमिली के लिए टाइम पर गुड़हल का फूल लेकर किसी को खोजने लगे थे, लग रहा था तभी नहीं पढ़ने। ये सही था। इनको याद आ गया होगा ना, क्या कहते हैं ममता, इनको याद आ गया होगा कि ये जो पुष्प था, ये पुष्प को लेकर और कहीं चल दिए थे, और ये सोच रहे होंगे कि 14 फरवरी आ गया है, वो वाला कौन सा दिवस होता है जिसपे वो 14 फरवरी को लोग पुष्प नहीं लेके घूमते रहते हैं, पर कोई मिल जाता है उसको थमा देते हैं। तो ये भी हमें लग रहा भाई भूल गए थे। बिल्कुल ए इज द करेक्ट आंसर। कह रहे सौभाग्य से आज मेरा भी नेट चल रहा है। चलेगा, सभी का नेट चलेगा, बस बारिश हो रही थोड़ा सा मौसम। आपने कहा यूनिपिन्नेट कंपाउंड लीफ लुक्स वेरी मच लाइक एन ऑर्डिनरी ब्रांच विच सिंपल लीव्स, इट कैन डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द ब्रांच। आपने कहा इन द फॉलोइंग वे। बताइए, जब सवाल ये पूछा गया, 22वां नंबर सवाल, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। यूनिपिन्नेटी कंपाउंड लीफ, सबसे पहले तो यूनिपिन्नेटी है, कैसी है? यूनिपिन्नेटी कंपाउंड लीफ लुक्स वेरी मच लाइक अ ऑर्डिनरी ब्रांच विद सिंपल लीव्स। आपने कही ऑर्डिनरी तो बड़ा सिंपल लीफ की तरह दिखती है। इट कैन डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द फॉलोइंग वे। इसको हमने किस बेस से डिफरेंशिएट किया? द लीफलेट ऑफ द कंपाउंड लीफ हैज नो वेन। लीफलेट में बेन नहीं होती है, तो इसका क्या डिफरेंशिएशन होगा? कोई मतलब ही नहीं है। आपने द ब्रांच हैज एक्सिलरी बड्स इन द एक्साइल ऑफ द लीव्स। क्या इनमें एक्सिलरी बड लीव्स के एक्साइल पर होती है? हाँ, हो सकता है। द कंपाउंड लीफ हैज द टर्मिनल बड, इनमें टर्मिनल बड होती है? नन ऑफ द एबव तो होगा ही नहीं। अब ऑप्शन आपके पास बचे हैं दो, एक है द ब्रांच एक्सिलरी बड, द ब्रांच एक्सिलरी बड इन द एक्साइल ऑफ द लीव्स, और दूसरा है कंपाउंड लीफ हैज द टर्मिनल बड। बताइए फटाफट से, बी या सी? बी या सी क्या कर रहे हो? इसका करेक्ट आंसर अमृता, बी द ब्रांच हैज एक्सिलरी बड इन द एक्साइल ऑफ द लीव्स। बिल्कुल 100% बी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। आपने कहा जब अंकिता भटनागर बी, नंदिनी, अंशुल सिरोही, रुचि और प्रियंका, सीमा, सभी के सभी दोस्त इसका करेक्ट आंसर कर रहे हो बी। चलो, इनका बतियाना शुरू हो गया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। नोड्यूल्स विद नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन व्हीट में, कॉटन में, ग्राम में, मस्टर्ड में। अब इस सवाल को क्या कराऊं यार? बस इस सवाल में मुझे दो चीजें पूछना है। इस सवाल में आप लोग पहले आंसर करो, फिर मैं अपनी तरफ से दो सवाल इसमें पूछूंगा। चैट सेक्शन में लेकर बैठा हूं, जल्दी से आंसर करो। चैट सेक्शन में लेकर बैठा हूं। वेरी गुड इवनिंग रिंकी सिंह। सभी लोग, जितने विद्यार्थी नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वे लोग लाइक कर लेंगे, और अपने सभी दोस्तों में, सभी मित्रों में मैक्सिमम क्लास को शेयर कर देंगे। शाम 7 बजे डेली चलती है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के सेशन में धुआंधार जुड़ेंगे और अपना करेंगे स्वमूल्यांकन। ठीक है, आप लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया कि चना होगा इसका करेक्ट आंसर। चना, ग्राम। ठीक है, मुझे इतना बता दो कि नोड्यूल्स विद नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन, तो मुझे इतना बता दो कि इसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है और उसका एसोसिएशन कैसे होता है। विच बैक्टीरिया, हाउ एसोसिएटेड। बैक्टीरिया का नाम और एसोसिएशन लिख के बताओ चैट सेक्शन में जाके, जल्दी से बताइए। एसोसिएशन ऑफ बैक्टीरिया टाइप और उसका नाम क्या होगा? पहला सवाल। रिंकी सिंह कह रही है सर लाइक शेयर कर दिया है। राइजोम बैक्टीरिया लेगुमिनेसी फैमिली में पाया जाता है। एसोसिएशन कैसे है? एसोसिएशन कैसे है? नेटवर्क ही चला गया था सर। हाँ, आ जाएगा, आ जाएगा नेटवर्क। सर नेट चला जाता है, कोई बात नहीं, आ जाएगा नेट, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से बताओ, जल्दी से फटाफट। विच बैक्टीरिया, हाउ एसोसिएटेड, कौन सा बैक्टीरिया है और किस प्रकार से एसोसिएटेड है? राइजोम बैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन, बहुत अच्छा। राइजोम बैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन,
ठीक है, एक सवाल और बता दो, राइजोम बैक्टीरिया या नाइट्रोजन फिक्सेसिंग कर जाने वाले बैक्टीरिया में कौन से जीन पाए जाते हैं? मैंने कहा ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया में कौन से जीन पाए जाते हैं, स्पेसिफिक जीन जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, ये भी बता दो मुझे जल्दी से बता दो। हो गया, सिम्बायोटिक राइजोबियम हो गया, राइजोबियम लेगुमिनेसियम, बहुत अच्छा। सीमा तैयार हो, एक सवाल तुमसे पूछने वाला हूं, अभी बताया था लास्ट टाइम में, हाँ पहले ही बता दिया सीमा ने तो। लेग हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है, यही पूछने वाला था, इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, तो इन्होंने बता ही दिया कि लेग हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है। कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? लेग हीमोग्लोबिन रेड पिगमेंट इसमें पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जीन कौन सा ये बता दो। आपने कहा ठीक है, लेग हीमोग्लोबिन रेड पिगमेंट पाया जाता है, तो इसमें जीन कौन सा है जल्दी बताओ, कोई बता पाया क्या? कोमल भार्गवा ने करेक्ट आंसर दिया है, निफ जीन होते हैं। कौन से बेटा? इसी लेटर में लिखे रहते हैं, स्मॉल लेटर में ही होते हैं, निफ जीन, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग जीन, निफ जीन। जिसने आंसर किया बहुत अच्छा, दशरथ ने किया, कोमल ने किया, अभी कल ही तो पढ़े थे, हाँ बिल्कुल, निफ्टी जीन, निफ्टी नहीं निफ जीन। जितने लोगों ने करेक्ट आंसर किया, निफ जीन प्रेजेंट होते हैं, NIF केवल निफ जीन होते हैं, NIF ही नहीं, NEF यानी NIF निफ जीन होते हैं। और इसमें कौन सा हीमोग्लोबिन होता है? तो लेग हीमोग्लोबिन रेड पिगमेंट होता है, ये ध्यान भी रखिएगा। ये सब सवाल लेटेस्ट हैं, अगर परीक्षा में पूछे जाएंगे तब आप सॉल्व कर लोगे, बाकी तो सब सिंपल हो गया ना, कि ये तो सब बता दोगे कि राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। ये सवाल पूछा जाएगा कौन सा जीन होता है, कौन सा रेड पिगमेंट होता है, ये सब सवाल आप बताओगे। ये सब सवाल कौन बताएगा? आप बताओगे, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अमृता, काजल सैनी, अंकिता भटनागर, प्रियंका, साकिब, प्रीति चौधरी, आज प्रणय नहीं है, आज प्रणय पता नहीं कहाँ गए हैं, है ना। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आप लोग पढ़िए और करिए फटाफट आंसर। बहुत अच्छा अरे यार, डेंड्रो, आपने कहा डेंड्रोथोर या बिस्कम इज आ, बिस्कम और लारेंथस याद होगा, जितने बच्चे पढ़े होंगे, बिस्कम और लारेंथस पार्शियल स्टेम पैरासाइट है, टोटल रूट पैरासाइट है, टोटल स्टेम पैरासाइट है, पार्शियल रूट पैरासाइट है। बताओ, अरोरा वाला टोटल रात समता दल पार्टी में घूमती रही, फिर तो लारा दत्ता की पार्टी, इसका ट्रिक तब तक मैं लिखता हूं आप लोगों को देने के लिए। मैंने कहा लारा दत्ता की पार्टी स्टेम पर होगी। बताइए, लारा दत्ता की पार्टी कहां पर होगी? स्टेम पर होगी, ये इसकी ट्रिक है। लारा दत्ता की पार्टी, लारा से हो जाएगा क्या? लॉरेंथस, और दत्ता से क्या हो जाएगा? लारा दत्ता की पार्टी, लारा दत्ता और बिस्कम की पार्टी, बिस्कम नहीं लिखा क्या? लारा दत्ता और बिस्कम की पार्टी, और बिस्कम की पार्टी स्टेम पर होगी। तो लारा दत्ता और बिस्कम, लॉरेंथस और बिस्कम, ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट है। कैसे है? पार्शियल स्टेम, पार्टी से पार्शियल स्टेम से पार्शियल स्टेम पैरासाइट है। ट्रिक लिख लो, पार्शियल स्टेम पैरासाइट है। ये कैसे है? पार्शियल स्टेम पैरासाइट। लारा दत्ता बिस्कम की पार्टी स्टेम पर निवास करती है। हाँ देखो, सीमा को याद है, बहुत अच्छा। रिचा, लॉरेंथस और बिस्कम, देखो इनको याद है, सबके सब जितने हैं सबके सब याद करके बैठे हैं। लारा दत्ता, देखो बाकी लोग हैं जो गलत आंसर कर रहे हैं। गलत आंसर करने का कारण है भाई, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आंसर गलत जाएगा। टोटल स्टेम पैरासाइट कस्कुटा है, टोटल स्टेम पैरासाइट कस्कुटा है। पार्शियल स्टेम पैरासाइट लॉरेंथस और बिस्कम है। टोटल स्टेम पैरासाइट कस्कुटा है, पार्शियल स्टेम पैरासाइट लॉरेंथस और बिस्कम है। टोटल रूट पैरासाइट 3 नाम आते हैं, वैसे आते तो 4 नाम हैं। कितने नाम आते हैं? 4। टोटल रूट पैरासाइट की बात करेंगे तो अरोरा वाला टोटल रात, ओरब्रैंकिया है, रेफ्लेसिया है और बेलनोफोरा है। इसके साथ साथ सेप्रिया हिमालयंसिस है।
ये सारे के सारे आपने का कैसे हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं, टोटल रूट पैरासाइट। उसके बाद हम बात करते हैं सेंटेलम की। जो सेंटेलम है जिसको हम चंदन कहते हैं वो पार्शियल रूट पैरासाइट है और किस पर है, डेल्वर्जिया सीसू पर है। किस पर है, डेल्वर्जिया सीसू पर। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने सारे बच्चों को पढ़ाए हैं, अभी कल ही क्लास में पढ़े थे। बिस्कम और लारेंथस, अमरवेल कस्कुटा होता है टोटल स्टेम पैरासाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूटलेस एक्याटिक हर्ब, देखो कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूटलेस एक्याटिक हर्ब इन विच द पोर्शन ऑफ लीफ फ्रॉम स्मॉल ब्लैडर द ट्रैप वाटर इंसेक्ट। देखो कितना अच्छा सवाल है, लिखा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रूटलेस एक्याटिक हर्ब। सबसे पहले तो जड़ रहित एक्याटिक एक हर्ब है। विच पोर्शन ऑफ लीफ, उसके लीफ का भाग फॉर्म स्मॉल ब्लैडर, जो एक छोटा सा ब्लैडर बनाता है, जो ट्रैप ऑफ वाटर इंसेक्ट, जो वाटर के इंसेक्ट को ट्रैप करता है। तो ब्लैडर वर्ट किसे कहते हो, बस इतना बता दो, ब्लैडर वर्ट किसे कहते हो। ब्लैडर वर्ट इज नोन एज यूट्रिकुलेरिया। कहां गया, ड्रासेरा को तो संड्यू कहते हैं, इसे क्या कहते हो, संड्यू। डायोनिया या यूट्रिकुलेरिया या नेपेंथीस, डायोनिया और नेपेंथीस ये पिचर प्लांट है, यूट्रिकुलेरिया को हम ब्लैडर वार्ट कहते हैं। और ये सारे के सारे कैसे पौधे हैं, दीज आर एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। कैसे हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये सब के सब कीटवत्सी पौधों के उदाहरण है। नाइट्रोजन की कमी वाले स्थान पर पाए जाते हैं, जहां पर आर्द्रता अधिक होती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होने के कारण यहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ऐसे पौधे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, कार्निवोरस भी होते हैं और ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या करोगे, यूट्रिकुलेरिया इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने सही भी किया होगा। ब्लैडर वार्ट भी कहते हैं यूट्रिकुलेरिया। वेल्डन मतलब 100% लोगों का सही उत्तर था। इस सवाल में किसी का कोई कंफ्यूजन था ही नहीं, इस सवाल में किसी का कोई कंफ्यूजन था ही नहीं। बहुत अच्छा। अगला सवाल, प्रॉप रूट आर। अब देखो प्रॉप रूट मैंने कल बताया भी था आपको, प्रॉप रूट ये टैप रूट्स होती हैं, फैसिकुलेटेड रूट्स होती हैं, ब्रांच रूट होती हैं, ये एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। देखो एडवेंटिशियस रूट्स की कुछ मॉडिफिकेशन है और कुछ टैप रूट के मॉडिफिकेशंस हैं। तो टैप रूट के मॉडिफिकेशंस 4 हैं, उसमें से कौन कौन सा है, फ्यूजिफॉर्म, कॉनिकल, नेपिफॉर्म और ट्यूबरस है। एडवेंटिशियस रूट्स की अगर बात करते हैं तो इनके भी मॉडिफिकेशन है। इनके मॉडिफिकेशन कितने, 4। एक तो कौन सी बताइए, एडवेंटिशियस रूट में सबसे पहले फाइब्रस रूट है, जिनको हम प्याज और लहसुन में कहते हैं। उसके अलावा इसमें हम प्रॉप रूट है, स्टिल्ट रूट है और उसके अलावा ट्यूबरस रूट भी है। इसके भी 4 है। तो जो प्रॉप रूट होती हैं, एक इसमें पाई जाती है बनियान ट्री में। किसमें पाई जाती है, बनियान। किसमें पाई जाती है बताइए भाई, बनियान ट्री, यानी बरगद में पाई जाती हैं। बरगद के वृक्ष में जो जड़ें होती हैं उनको अब स्तंभ जड़ें कहते हैं। क्या कहते हैं, अब स्तंभ जड़ें। और आपने देखा होगा पता नहीं कितना, और ये करते क्या है, बरगद के वृक्ष को, इतना चौड़ा वृक्ष होता है, भारी भरकम होता है वृक्ष, उसको मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। भाई तना यहां हो गया, आप लोगों ने देखा होगा जो एक बंगाल में बरगद का वृक्ष है, वो इतना बड़ा बंगाल में बरगद का वृक्ष है। कहा तो ये जाता है कि वो वृक्ष एक घने जंगल की तरह संरचना दिखाता है। उतना एक घना जैसे जंगल होता है, उतना चौड़ा, उतना लंबा, इतना स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। तो उसको मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं ये बनियान के प्रॉप रूट। प्रॉप रूट किसके एग्जांपल है, एडवेंटिशियस रूट्स के। स्टिल्ट है, प्रॉप है, फाइब्रस है, उसके साथ साथ ट्यूबरस रूट्स हैं। तो इसका सही क्या होगा, फाइकस में पाए जाते हैं एडवेंटिशियस रूट का। डी इज द राइट आंसर। फूड स्टोरेज इन एरोइड्स विदिन, बताओ फूड स्टोरेज इन एरोइड्स विदिन। एरोइड्स में फूड का स्टोरेज किसके द्वारा होता है, इन लार्ज रूट के द्वारा, इन्फ्लोरेसेंस के द्वारा, सालोवन स्टेम के द्वारा या सालोवन लीफ बेस के द्वारा। अगर हम कहते हैं कि जितने भी एरोइड्स होते हैं, जितने भी एरोइड्स का मतलब आपने का जो मेनली वायवीय पौधे होते हैं, इनको हम एक लाइन में कह दें तो वायवीय पौधे। आपने का जो वायवीय स्टेम होते हैं एरोबिक, तो इन एरोइड्स में फूड का स्टोरेज कहां होगा, रूट्स में या इन्फ्लोरेसेंस में या सालोवन लीफ बेस में या सालोवन स्टेम में। तो इनमें वायवीय पौधों में सालोवन स्टेम में क्या होता है, फूड का स्टोरेज होता है। प्रॉप फाइब्रस स्टिल्ट और फैसिकुलेटेड, हाँ अमृता वेल डन। प्रॉप फाइब्रस स्टिल्ट और फैसिकुलेटेड रूट इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन। बहुत अच्छा, 27 का सी। अगला क्वेश्चन, बीबी पेरी इन प्लांट्स मींस, पौधों में जो बीबी पेरी होती है इसका मतलब क्या है, बस इतना बता दो। बीबी पेरस प्लांट आप लोग जान चुके हो, बीबी पेरी मीनिंग क्या है।
आपने कहा डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन सीड बरीड इन द सॉइल, जब सॉइल में दफना दिए जाते तब। जर्मिनेशन ऑफ सीड इन द, आपने का सर्विस द स्टेम वेयर सम सॉइल इज डिपॉजिट, या आपने का जर्मिनेशन ऑफ सीड वाइल इनसाइड द फ्रूट व्हेन द स्टिल ऑन द पेरेंट ट्री, जब पेरेंट ट्री पर होते हैं तभी उग जाते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेवरल सूट। भाई सॉइल में तो आएंगे नहीं, बेबी पैरी का मतलब सॉइल में आएंगे क्या? दो ऑप्शन तो ऐसे हटा दो। किसी ने आंसर किया क्या? नहीं किया। दो सॉइल वाले आंसर हटा दो, आपने कहा दो हटा दो। अब बचा कौन सा? जर्मिनेशन ऑफ सीड वाइल इनसाइड द फ्रूट व्हेन स्टिल पेरेंट ट्री, जब बेबी पैरी वाली कंडीशन है ना, फल के अंदर बीज जर्मिनेट होकर और सीधा नीचे क्या गिरता है? पौधा, पौधा नीचे गिरता है। क्योंकि यहां पर किसकी ज्यादा मात्रा है? सैलिनिटी की, यानी Cl ज्यादा है, सैलिनिटी की मात्रा ज्यादा होने के कारण सी। 100% लोग सही करेंगे इस सवाल को, मुझे पता ही है, क्योंकि इतनी बार कर चुके हो, कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों के। बहुत अच्छा, वेल डन। अमृता ब्रदर्स, अंकिता भटनागर, रिंकी, रुचि, दशरथ, अंशुल सिरोही, ऋचा गुप्ता, रीसू राव, नेत्रपाल, वंदना नायक, सभी लोग, नंदिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर है, बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। ईच स्पाइकलेट बियर द सेंट्रल स्टाक इज कॉल्ड, बताइए, इंपॉर्टेंट सवाल है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन। स्टार लगा लो, स्टार लगा लो। स्पाइक एंड स्पाइकलेट्स, स्पाइक एंड स्पाइकलेट इन्फोर्सेंस इज फाउंड इन, स्पाइक एंड स्पाइकलेट, स्पाइक एंड स्पाइकलेट इन्फोर्सेंस इज फाउंड इन, किसमें पाए जाते हैं? सबसे पहले तो फैमिली बताओ। रैकिस है, रैकिला है, पेडंकल है या पेडिसल है? बताइए। द ईच स्पाइक बियर द सेंट्रल स्टाक, प्रत्येक स्टाक होता है, अपने स्पाइक में सेंट्रल स्टाक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रैकिस या रैसिला या पेडंकल या पेडिसल? सबके बारे में बताओ। सर हम भी हैं। अरे वाह, बिल्कुल। आपका नाम है संगीता, गौरव यादव से नाम से आती है संगीता। संगीता, हाँ बिल्कुल आप हैं, और प्रीति चौधरी भी होगी, अभय आर्य भी हैं, बहुत लोग हैं, बिल्कुल। रजिया भी देखो हैं, सभी लोग हैं। जिनके नाम सामने आते हैं उन्हीं के ले पाता हूँ, सभी की थोड़ी ना ले पाता हूँ। संगीता कह रहे हम भी हैं। बताइए भाई। ग्रेमिनी, बिल्कुल ग्रेमिनी। पेडंकल कह रहे हैं। अच्छा ये बताओ यार, ये बताओ, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ, ध्यान देना अब है, इन्फ्लोरेसेंस की स्टाक को हम पेडंकल कहते हैं, और फ्लावर के स्टाक को देखो, स्टाक ऑफ फ्लावर, फ्लावर के स्टाक को क्या कहते हैं? पेडिसल। और स्टाक ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस के स्टाक को, इन्फ्लोरेसेंस के अगर पूछा जाता है कि इन्फ्लोरेसेंस के स्टाक को क्या कहते हैं? पेडंकल। पर रैकिला क्या है? रैकिला, अच्छा रैकिस तो आपको पता ही है, रैकिस जो लीफ होती है, लीफ में बाइपिन्नेटी दोनों साइड से लगी रहती है, बीच में रैकिस होता है। तो रैकिस, तो ये स्ट्रक्चर किसका है? लीफ का हो गया, मान लो लीफ का दिखा दिया। तो ये रैकिला क्या है? रैकिला सेंट्रल स्टाक ऑफ स्पाइकलेट, स्पाइकलेट के सेंट्रल स्टाक को रैकिला ही कहते हैं। कोई आंसर किया क्या? वीट। राधा वर्मा करेक्ट आंसर करती हैं, रैकिला होगा इसका करेक्ट आंसर। और कोई बोला क्या? ग्रेमिनी फैमिली, हाँ बिल्कुल, ग्रेमिनी फैमिली में स्पाइक और स्पाइकलेट्स होते हैं। रुचि पटेल, अंशुल सिरोही, रैकिला बी, अंकिता भटनागर, अमृता पांडे, सभी के सभी आंसर कर रहे हो। रैकिला इज द राइट आंसर, पेडंकल नहीं बोलेंगे। ये स्पाइकलेट के सेंट्रल स्टाक की बात कर रहा है, स्पाइकलेट के अंदर जो सेंट्रल स्टाक है उसकी बात कर रहा है, तो दैट इज नॉन एज रैकिला। अरे गेहूं का देखे हो ना, गेहूं में जो रैकिला होता है, स्टाक अलग चीज है, रैकिला अलग चीज है। इसका आज गूगल करके संरचना देख कर आइएगा फिर कल। One of the margin of leaves of plant called bryophyllum. Tiny plants grow complete with roots. These tiny plants fall off, continue to grow. This is formed of sexual reproduction, reproduction by fusion, vegetative reproduction या hermaphroditism. आपने कहा margin of leaf, लीफ की मार्जिन, प्लांट कॉल्ड ब्रायोफिल्लम,
ब्रायोफिल्म की अगर छोटी सी पत्ती टूटकर गिर जाती है, सबको पता है ये प्लांट, ब्रायोफिल्म की लीफ में इसमें छोटे छोटे ये बड होते हैं। इसके लीफ में इस प्रकार से छोटे छोटे क्या होते हैं, बड। इसका अगर कोई भी पार्ट अगर टूटकर डिटैच हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, तो ध्यान रखना इससे एक नया टिनी प्लांट डेवलप हो जाता है। दैट टाइप रिप्रोडक्शन इज अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पत्ती का कोई भाग टूटकर गिर जाता है, वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। उम्मीद करता हूं किया होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बिल्कुल 30 का सी, वेल डन। ब्रायोफिल्म जहां मिल जाए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन उड़ा देना। ब्रायोफिल्म में लीफ में आपने का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, उड़ा देना। इस सवाल को बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, इस सवाल को उड़ा देना और आगे बढ़ जाना। अगला सवाल, रिमूवल ऑफ एपिकल बड ड्यूरिंग फ्लावरिंग रिजल्ट इन। अगर पुष्प के समय हम एपिकल बड को उड़ा दो, लिखा गया रिमूवल ऑफ एपिकल बड ड्यूरिंग फ्लावरिंग रिजल्ट, फ्लावर के समय जैसे फ्लावरिंग होने वाला है, हमने एपिकल बड को रिमूव कर दिया, डेथ ऑफ प्लांट, पौधा मर जाएगा, नहीं मरेगा। फॉर्मेशन ऑफ न्यू एपिकल बड का फॉर्मेशन हो जाएगा। या प्रमोशन ऑफ लेटरल ब्रांचेस का प्रमोशन होगा। बिल्कुल एपिकल बड काट देने से तो बेटा लेटरल ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। एलोंगेशन ऑफ स्टेम क्यों एलोंगेट होगा, नहीं होगा। आपने का लेटरल ब्रांचेस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। देन आंसर इज गोज टू सी। आप लोगों ने क्या किया, वेल डन, 31 का सी। अगला सवाल, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर ऑफ, आपने का देखो ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है। इम्पेरिपिनेटी लीव्स इज दैट। जब डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर एक लीफ दिया गया और उस लीफ का नाम है आपने का इम्पेरिपेटिंग लीफ, जब इम्पेरिपिनेट लीफ है, बताइए इम्पेरिपिनेट लीफ है, दैट इज द रैकिस इज स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत होता है। लीफलेट्स आर लार्ज, लीफलेट बहुत बड़ा होता है। रैकिस इज टर्मिनेटेड एंड अनपेयर्ड ओड ऑफ, आपने का लीफलेट या ऑल लीफलेट्स आर बोर्न इन पेयर, सारे के सारे लीफलेट पेयर में बोर्न होते हैं। बताओ आपने का जहां पर ये टर्म मिल जाता है, ये सवाल इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना। ये भी परीक्षा में टीजीटी पीजीटी में कई बार पूछा गया। जब इम्पेरिपिनेटी लीव्स पूछा जाएगा तो बेटा रैकिस स्ट्रांग होगा, लीफलेट लार्ज होंगे। रैकिस इज टर्मिनेटेड बाय एन अनपेयर्ड ऑड लीफलेट। जैसे आपने ये कहा, जैसे आपने एक पत्ती यहां से बनी, 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 एक पत्ती यहां से बनी और एक टॉप पे बन गई। ये तो सारी पत्तियां बनी ही थी, ये तो सारी लीव्स बनी ही थी, और एक कहां पर बन गई, टॉप पर बन गई जाके। जब एक टॉप पर बन गई, ये लीव्स के अलावा ये सब देखो लीफलेट्स, जब आपने कहा लीफलेट टर्मिनल, रैकिस टर्मिनल अनपेयर्ड ओड लीफलेट, जब ये अनपेयर्ड का मतलब एक सिंगल बन गया ना, बाकी तो सभी पेयर्ड थे, एक दूसरे से जोड़ी में थे, लेकिन टर्मिनल पर जब एंडिंग पर जाके बन जाता तो उसे हम क्या कहते हैं, आपने कहा उसे क्या कहते हैं, इम्पेरिपेनेटेड लीफ। और ये नीम में क्या होता है ऐसा, बताओ नीम में क्या ऐसा होता है। सर क्लियर नहीं दिख रहा है, राजपाल थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी बढ़ाओ। रैकिस इज टर्मिनेटेड बाई अनपेयर्ड ऑड लीफलेट, बेल्डन, बहुत अच्छा। अमृता, अभय, रुचि, मधुरिमा, गोमती, दिव्यांशी, राजपाल थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लो भैया, 360 पर देख लो, है ना, सारी चीजें स्पष्ट दिख जाएंगी आपको। चलिए वेल डन, बहुत अच्छा। Lateral root branches normally arise from parental root. Formation of root primordial by division of, भाई ये सवाल भी प्लांट एनाटॉमी का है, मार्फोलॉजी में आ गया है तो सवाल प्लांट एनाटॉमी का। Lateral root branches normally arise from parent root by the formation of root primordia by division of। कहा गया कि lateral root branches normally arise होती है पेरेंटल रूट से। जैसे अगर ये कहते हैं कि ये कोई एक रूट है और ये रूट कौन सी है, टैप रूट है, और टैप रूट से हमें लेटरल रूट्स की अरेंजमेंट कराना है, ये लेटरल रूट्स बननी है, ये बहुत सारी लेटरल रूट्स अराइज होनी। तो लेटरल रूट्स का अरेंजमेंट कहां से होता है, तो लेटरल रूट्स आपने ब्रांचेस नॉर्मली अराइज पेरेंटल रूट्स फॉर्मेशन ऑफ द रूट प्रिमोर्डिया डिवीजन। किस रूट प्रिमोर्डिया के डिवीजन से होता है, तो ध्यान रखना रूट के रूट हेयर्स या रूट के जो प्राइमरी रूट होती हैं, प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट जब अराइज होती हैं, ध्यान रखना प्राइमरी रूट ये है और इससे जब ये सेकेंडरी रूट अराइज होगी तो हमेशा पेरिसाइकल से अराइज होती है। पेरिसाइकल सेल लाइनिंग द एरिया बिटवीन द टू प्रोटोजाइलम पॉइंट द सेल ऑफ इंडोडर्मिस, नहीं द पिथ ऑफ बिटवीन द वेस्कुलर बंडल, आपने का नहीं
आपने कहा इंटरफेसिकुलर पैरेन्काइमा नहीं, ध्यान रखना हमेशा प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट जहां से अराइज होती है वो प्रोटोजाइलम होता है किसका, पेरीसाइकल सेल्स का। जहां पेरीसाइकल दिया रहेगा वही करेक्ट आंसर कर देना, उसके बाद आगे बढ़ जाना, कभी सवाल गलत नहीं होगा। क्लियर नहीं है सर, क्या क्लियर नहीं है? छोटा छोटा दिख रहा है क्या यार? बड़ा बड़ा सवाल है तो छोटा ही दिखेगा, इतना पेज है, पेज में थोड़ा सा अब छोटे छोटे सवाल लेके आऊं तो छोटे छोटे फिर बड़े बड़े अक्षर में दिख जाएगा। अब सवाल थोड़े से बड़े होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। सोनू यादव बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ थे भाई सोनू, क्या हाल चाल है? बड़े दिन के बाद दिखाई दिए हो आज। रेगुलर शाम 7 बजे प्रैक्टिस चल रही है सोनू, बहुत अच्छा, पिछली बार आप रिप्लाई दे रहे थे, मुझे अच्छे से याद है, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, इस बार भी अच्छा करोगे। पेरीसाइकल सेल लाइनिंग द बिटवीन द टू सेल्स ऑफ प्रोटोजाइलम पॉइंट, बहुत अच्छा अमृता, वेल डन। तो बिल्कुल जितने भी साथी इसका आंसर किए हैं वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। चलो तो इसको थोड़ा सा बताओ, जूम कर दूं और क्या कर सकता हूं? ये लो, पूरा गोल गोल घूम गया, ये लो, इससे अच्छा तो वैसा ही कर लो जैसा था। चलो ऐसे ही पढ़ लो यार, नहीं तो घूमेगा गोल गोल। द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ पोटैटो, पोटैटो की वेजिटेटिव ग्रोथ राइजोम, ट्यूबर, शक्कर बल। अब इसका क्या करना है? इसको तो करना ही नहीं है, इसको ऐसे घूर देना है। इसके लिए पेन नहीं उठाना पड़ेगा, पेन वहीं उठाना पड़ेगा जहां कॉन्सेप्ट होंगे, जहां सोचना पड़ेगा, यहां तो केवल घूर देना है। सर नहीं पता था, क्लास शुरू हो गया आपका, बहुत दिनों से चल रहा है सोनू, क्लास तो रेगुलर चल ही रहा है, कब बंद हुआ था? चलिए भाई उड़ा दो, इस सवाल का आंसर तो करो जल्दी से। आंसर ये लो, पगलेट है ये, बबीता पगलेट है एकदम से। राइजोम बता रहे हैं, राइजोम क्यों होगा? अरे आलू तो ट्यूबर है ना, इसको राइजोम क्यों? अदरक और हल्दी राइजोम है, आलू तो ट्यूबर है, ये तो पगला जाती है लड़की। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। द लैटरल रूट्स इन एंजियोस्पर्म ओरिजिनेटेड मोस्टली कॉमन इन, ये भी कॉन्सेप्ट है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बता दो। लैटरल रूट्स इन एंजियोस्पर्म ओरिजिनेटेड मोस्ट कॉमनली इन एंडोस्पर्म, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस। जल्दी बताइए, जो लैटरल रूट्स अराइज होगी, ओरिजिनेटेड होगी एंजियोस्पर्म में, वो कहां से? एंडोडर्मिस से, पेरीसाइकल से, कॉर्टेक्स से, एपिडर्मिस से। ना एपिडर्मिस से, ना कॉर्टेक्स से, ना एंडोडर्मिस से, कहां से अराइज होती है? क्योंकि इसके बाद प्रोटोजाइलम मिलेगा। ये कंडक्शन का काम करती है, ध्यान रखना, ये किसका काम करती है दोस्तों? कंडक्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर। आपने कहा ये कंडक्शन का कार्य करती हैं, तो कंडक्शन ऑफ वाटर का कार्य करती हैं। जो वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन करने का काम करेंगी, तो ये कहां से अराइज होंगी? जहां पर दोस्तों होंगे क्या, बताइए? जहां पर होंगे वैस्कुलर टिश्यू, तो जहां पर होते हैं क्या? आपने कहा प्रोटोजाइलम। और प्रोटोजाइलम किसके अंदर होते हैं? पेरीसाइकल के अंदर स्टीलर रीजन में जाइलम और फ्लोएम होते हैं, स्टीलर रीजन में जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ये सब सवाल कॉन्सेप्चुअल है, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब कर पाओगे। ये मैंने बहुत मतलब चित्र बना बना के बच्चों को एनाटॉमी में पढ़ाया है, मुझे अच्छे से याद है, पूरा डायग्राम बना बना कर पढ़ाया है। जितने ऑफलाइन के विद्यार्थी होंगे वो अच्छे से अपना नोट्स देखोगे जाके, मतलब इसको हाईलाइट कराया गया था, इस सवाल को अगर कहा जाए इसको हाईलाइट भी कराया गया था। प्रीति कुमारी बहुत बहुत स्वागत है, क्या हाल है तुम्हारा प्रीति? आपने का एक पौधा का नाम है आर्टा वोट्राइटिस। अरेटा वोट्राइटिस इस हुक क्लाइंबर, ये हुक क्लाइंबर है। इन विच ऑफ द हुक आर, तो इसका हुक किसका मॉडिफाइड होता है? हुक का मॉडिफिकेशन किसका है? इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस का, पेटियोल का, रूट का, स्टिप्यूल का। जो आर्टाबोट्राइटिस में हुक क्लाइंबर है, आर्टाबोट्राइटिस जैसे मैंने आपको बताया भी था, ये एक इस प्रकार से ऊपर जो होता है, ये इस प्रकार से इसमें एक को हुक बनता है, इसमें इस प्रकार से हुक बने होते हैं, और ये हुक क्लाइंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? हुक क्लाइंबर। और हुक जो डेवलप होता है वो किससे डेवलप होता है? बताइए, हुक डेवलप होता है वो किससे डेवलप होता है? हुक क्लाइंबर। हुक का मॉडिफिकेशन किसका होता है? इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस से होता है, ध्यान रखना, एपेक्स से है, इन्फ्लोरेसेंस एपेक्स से होता है हुक का डेवलपमेंट। सर स्टीलर थ्योरी नहीं पढ़ाई आपने? प्रीति चौधरी, स्टीलर थ्योरी आपके यहाँ नहीं पढ़ाया हूँ, बिल्कुल ऑनलाइन में। एक्चुअल में उस समय हमारे ऊपर एक प्रेशर रहता था, आप लोग जब टेरिडोफाइटा आप पढ़ाएंगे कभी भी तो स्टीलर थ्योरी पढ़ा देंगे। अभी मैंने
बॉटनी में स्टार्ट किया है, बैक्टीरिया पढ़ा दिया हूं, वायरस पढ़ा रहा हूं। इसके बाद बैक्टीरिया वायरस के बाद हम ले जाएंगे एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो यहाँ पर बहुत डिटेल से पढ़ा रहा हूं, वैसे भी कुछ छोड़ने वाला नहीं हूं। स्टीलर सिस्टम ऑफलाइन वालों को तो डिटेल से पढ़ाया था, ऑनलाइन वालों को मुझे याद है स्टीलर सिस्टम नहीं पढ़ाए थे। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। सर्जना सिंह, बहुत बहुत स्वागत है सर्जना आपका भी सेशन में। प्रियंका, प्रिंस, ब्रजेश सिंह, बहुत अच्छा। बहुत सारे नए विद्यार्थी सेशन से जुड़ रहे हैं। शुक्ला, स्वाति, जितने भी नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सर स्टिप्यूल नहीं होगा, देखो अमृता यहाँ पर स्टिप्यूल इसलिए नहीं होंगे, यहाँ पर स्टिप्यूल इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये स्पेसिफिक प्लांट है। सबसे पहले एट्राबोट्राइस, ये हुक क्लाइंबर है और इसमें इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस में देखो ना टॉप पर है भाई। स्टिप्यूल से नहीं, स्टिप्यूल मैंने अलग से दिखाया इसलिए आपको बनाकर, इसलिए आप समझ जाओ। ये स्टिप्यूल अलग से अगर मैंने बना के दिखाया है इसका मतलब है स्टिप्यूल नॉट मॉडिफाइड इनटू हुक। स्टिप्यूल हुक में मॉडिफाइड नहीं होता है, ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस होता है। इसमें क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस होता है। प्रीति कुमारी मजा ले रही है, कह रही सबका गलत हो गया। बड़ी शरारती हो गई है। चलो अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट ऑफ एक्सक्लूसिवली। देखो एक सवाल कितना महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग जानते भी हो, हमारे जितने ऑफलाइन के विद्यार्थी होंगे वर्तमान समय में यही पढ़ रहे हैं, अभी कल ही पढ़े हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट इज एक्सक्लूसिवली एपीफाइट। है तो पैरासाइट लेकिन कैसा है, एपीफाइट है। वो बैलनोफोरा है, वो कस्कुटा है, एक ऑप्शन यही बना दिए है ना। इसको मैं ओरोब्रैंकिया है, लॉरेंथस है, ए बी सी, तो इसको एक ऑप्शन में बना दे रहा हूं अपनी तरफ से डी। ये ऑप्शन कौन सा हो गया दोस्तों, डी। अब बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट इज एक्सक्लूसिवली एपीफाइट। तो क्या बैलनोफोरा है, ओरोब्रैंकिया है, लॉरेंथस है। बैलनोफोरा, ओरोब्रैंकिया ये दोनों के दोनों कैसे हैं, टोटल रूट पैरासाइट। तो ये एपीफाइट तो हो ही नहीं सकता। आपने कहा लॉरेंथस पार्शियल स्टेम पैरासाइट है और कस्कुटा पैरासाइट है और एपीफाइट है, सबको पता अमरवेल है। इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, अमरवेल इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। इस सवाल का सही उत्तर क्या किया आप लोगों ने। ओके सर, क्लियर हो गया। कस्कुटा, 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 ये नहीं होगा बिल्कुल। आशीष कुमार गुप्ता ने करेक्ट आंसर किया कस्कुटा। सुषमा किरण सिंह ने आंसर किया कस्कुटा। प्रीति लता ने आंसर किया है कस्कुटा। एपीफाइट कस्कुटा ही होता है, एपीफाइट भी है और पैरासाइट भी है, कस्कुटा। वेल डन, अमरवेल होगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, द प्रॉप रूट ऑफ बनियान ट्री आर मींट फॉर। बनियान ट्री का जो प्रॉप रूट होता है उसका मतलब क्या है, वो करता क्या है, प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर बिग साइज ऑफ द ट्री। बड़ा साइज का वृक्ष होता है उसको सपोर्ट देता है। और आपने कहा द रिटेंशन ऑफ वाटर इन सॉइल, सॉइल से वाटर रिटेन करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर सॉइल, सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, वायुमंडल से हवा को खींचता है क्या। अरे इतना बड़ा वृक्ष है और वो जड़ें जमीन तक जाती हैं और उसको क्या करती हैं बताइए, वो जड़ें जमीन तक जाती हैं। बरगद की तरह, वृक्ष की तरह जो अब स्तंभ जड़ें होती हैं, सॉरी अब नहीं, स्तंभ जड़ें होती हैं। कौन सी होती हैं, स्तंभ जड़ें। स्तंभ जड़ों का मतलब खंबे के आकार की जड़ें होती हैं और वो बड़े पौधे को क्या करती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। वही हम सोच रहे थे कि दोनों ऑप्शन एक में ही दे दिया है। अरे वो मैंने करेक्ट करके बनाया था, वो ऑप्शन सुधार करके बनाया गया था। मेक सपोर्ट स्टेम, बिल्कुल आपने कहा मेक सपोर्ट स्टेम, बहुत अच्छा। इसमें हाँ, द स्टेम इज एक्सट्रीमली इनलार्ज इन। बताइए सबसे बड़ा स्टेम किस में होता है, द स्टेम इज एक्सट्रीमली इनलार्ज इन। ट्यूबर में होगा, कॉर्म में होगा, बल्ब में होगा, राइजोम में होगा। बताओ स्टेम इज एक्सट्रीमली इनलार्ज इन साइज, सबसे बड़ा स्टेम किस में होगा, अदरक और हल्दी में, राइजोम में। अच्छा बल्ब तो रिड्यूस होगा, ट्यूबर इतना बड़ा नहीं होगा। दो ऑप्शन है आपके पास, एक कॉर्म है और एक अदरक और हल्दी है। अदरक और हल्दी और कॉर्म को मैं कह दूं सूरन, सूरन की सब्जी खाते हो, और ये अदरक है, हल्दी करक्यूमा है ना, करक्यूमा डोमेस्टिका, जिंजर ऑफिसनेल, सूरन। बताइए कौन सा स्टेम ज्यादा बड़ा होगा, सूरन का बड़ा होगा कि अदरक हल्दी का। अदरक हल्दी का उतना बड़ा नहीं होगा जितना बड़ा कॉर्म होगा। कॉर्म, सूरन, जमी कंद, इसको घन कंद,
इसको क्या कहते हैं, घनकंद, इसको क्या कहते हो, जमीकंद, जमीकंद, घनकंद, ये सब कॉर्म है ना। अरवी जो होती है, अरवी, अरवी, ये सब कॉर्म है, कॉर्म होगा इसका करेक्ट आंसर। क्या बोलोगे, कॉर्म। सूरन, 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 कॉर्म। सूरन की सब्जी सबसे अच्छी कौन बनाता है भाई, सूरन की सब्जी बहुत अच्छी बनती है और सूरन की सब्जी सब लोग खाते भी हैं, कॉर्म, सूरन। वेल डन, वेल डन, 100%। द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ क्रूसीफेरी बताइए अब है, अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, आ गया। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ क्रूसीफेरी, सरसों के परिवार में इन्फ्लोरेसेंस कौन सा होता है बताइए। सरसों के परिवार में अगर पूछा था फैमिली ब्रेसिकेसी, सरसों के परिवार में इन्फ्लोरेसेंस कौन सा होता है, रेसिम, कैटकिन, स्पेडिक्स, हेड, बताइए जल्दी से। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ क्रूसीफेरी इज, कैटकिन है, स्पेडिक्स है, हेड है। देखो हेड और स्पेडिक्स तो है ही नहीं, दो बच्चे कैटकिन और रेसिम। अभी तो अब इतना बड़ा बड़ा चिट्ठी लिख लिख के भेज रहे थे। हाँ, अब वो चिट्ठी का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सर हम बनाते हैं। हाँ अमृता आप तैयार रखो बना के, मैं अभी आता हूँ, खाता हूँ आके सूरन। हाँ सर दिवाली में भी सूरन जरूरी बनता है, प्रीति लता कह रहे हैं हाँ सर दिवाली में एक दिन सूरन जरूर बनता है। अच्छा ये दिवाली पे ही सूरन क्यों बनता है, कभी बना लो ना। रेसिम, आमा, हल्दी, घनकंद, अच्छा चलिए। रेसिम, रेसिम इन्फ्लोरेसेंस, वेल डन। रेसिम, रेसिम, रेसिम मतलब इस सवाल का 100%। ऑल मोनोकाटिलिडेंस, सो सभी मोनोकाटिलिडेंस दिखाते हैं एपिजियल जर्मिनेशन, बेबी पैरस जर्मिनेशन, हाइपोजियल जर्मिनेशन। जब मोनोकाटिलिडेंस की बात करेगा तो ये आपने कहा कहां होंगे बताओ, आपने कहा हाइपोकॉटिल, तब क्या होगा बताइए, या कॉटिलिडन की बात करते हैं, कॉटिलिडन। अगर इनकी बात करते हैं तो कॉटिलिडन बिकम, ये बने रहते हैं कहां पर, बिकम, बताइए जल्दी से फटाफट, बिकम अंडरग्राउंड। और अगर अंडरग्राउंड होंगे तब बेटा कंडीशन क्या होगी, दैट टाइप जर्मिनेशन में कंडीशन क्या होगी, कहां गया, हाइपोजियल। हाइपोजियल मतलब जमीन के अंदर, अगर एपिजियल होता तो जमीन के ऊपर। हाइपोजियल जर्मिनेशन मोनोकाटिलिडेंस में होता है। सब लोगों ने किया होगा 41 का सी, 41 का सी, हाइपोजियल जर्मिनेशन, वेल डन। हाइपोजियल जर्मिनेशन 41 का सी। ऑल ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। रूट दैट डेवलप फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट रेडिकल आर कॉल्ड, रेडिकल को छोड़कर, रेडिकल को छोड़कर, ये आपने का प्लेम्यूल है, ये क्या है, प्लेम्यूल, और ये क्या है बताइए, रेडिकल। तो रेडिकल को छोड़कर किसी भी पार्ट से रूट अगर डेवलप होती है, अगर रेडिकल से डेवलप होती है तो टैप रूट होती है, अगर रेडिकल से डेवलप होती है तो टैप रूट है, रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से डेवलप होती है तो एडवेंटिशियस रूट होती है। तो अपस्थानिक या जकड़ा जड़ होती है, इसे हम लोग क्या कह देते हैं बताइए, इस जड़ को क्या कह देते हैं, जकड़ा या अपस्थानिक जड़। आपने का जो रेडिकल के अलावा, एक्सेप्ट द रेडिकल, यही सवाल पकड़ना, रेडिकल के अलावा किसी पार्ट से डेवलप होता है देन। सर ये सूरन कौन सी डिश है, मैं तो पहली बार सुनी हूँ। पश्चिम में कम बनती है, हमारे प्रयागराज में बहुत ज्यादा बनती है सूरन, हमारे यहाँ बच्चे बहुत बनाते हैं प्रयागराज में सूरन, जैसे पनीर जैसे खाते वैसे सूरन खाते हैं स्नेहा, बहुत अच्छी डिश है ये। कभी प्रयागराज संगम जाओगे तो यहाँ 10x10 के कमरे में जो विद्यार्थी रहते हैं ना, सूरन की सब्जी बराबर पनीर की सब्जी बहुत टेस्टी बनाते हैं, मतलब एक नंबर बनाते हैं, मैं तो बहुत खाया हूं भाई। एडनेट स्टिप्यूल्स आर फाउंड इन, एडनेट स्टिप्यूल्स का फॉर्म कैसा होता है बताइए, कोई बताएगा क्या मुझे। जो एडनेट स्टिप्यूल्स होते हैं, जैसे ये लीफ है और कटी फटी लीफ बना दें, जैसे आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार से कटी फटी लीफ होती है ना, इस प्रकार से कटी फटी लीफ होती है, इतना भी कटी फटी नहीं होती है, थोड़ी सी कटी फटी होती है, कटी फटी लीफ होती है। कटी फटी लीफ किसमें पाई जाती है सभी को पता होना चाहिए, थोड़ी सी कटी फटी लीफ है, कटी फटी लीफ है ना, गोल होती है, थोड़ी सी ज्यादा ही कटी फटी बता दे रहा हूँ, ये थोड़ी सी गोल होती है कटी फटी लीफ है ना, ये भी गोल होती है, और यहाँ पर ये इस प्रकार से स्टिप्यूल्स डेवलप होते हैं, इस प्रकार से स्टिप्यूल्स डेवलप होते हैं। तो इस प्रकार के स्टिप्यूल्स को हम क्या कहते हैं, एडनेट स्टिप्यूल्स। एडनेट स्टिप्यूल्स बताओ, एडनेट
स्टिप्यूल्स आर डेवलप्ड इन विच प्लांट? ये कॉटन में है, चाइना रोज में है, रोज में है, या गार्डेनिया में है, या पॉलीगोनम में है, स्माइलेक्स है? बताइए। कटी फटी छोटी सी पत्ती और उसके नीचे एडनेट स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं। दीज स्टिप्यूल्स आर फाउंड इन गुलाब। गुलाब का पुष्प लेके घूमेंगे अनिल, अभी तो लेके घूम रहे थे ये रोजा इंडिका। वेल डन, वेल डन, क्या बात है। सभी के सभी दोस्त कर रहे हैं। जी सर, हमारे यहाँ बहुत बनती है, टेस्टी बनती है। हाँ अमृता, बिल्कुल। अब मैं जब भी आऊंगा आपके यहाँ तो ये जरूर खाऊंगा आके। गुलाब के फूल को लेके लोग 14 फरवरी को लेके निकल लेते हैं। अंकिता भटनागर कह रहे हैं हमारे घर रेंट पर रहते हैं इलाहाबाद में, इलाहाबाद से एक फैमिली। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अंकिता भटनागर के घर में कोई एक फैमिली इलाहाबाद की है जो रेंट में रहती है, और उन्हीं से बनवा लो तुम जाके, फिर क्या दिक्कत है, तुम उन्हीं से बनवा के खा लो। चलो, सबके सब गुलाब दे दिए मुझे कि लो सर मैं आपको एक रोज देता हूँ। अरे भाई 14 फरवरी को लोग पता नहीं कितने गुलाब लेके ऐसे घूमते रहते हैं, मैं तो आज तक गुलाब लेके घूम रहा हूँ। अब जाने ही दो, क्या बोलूँ आप लोगों को। द एसेसरी बड इज डेवलप्ड इन, बताए एसेसरी बड डेवलप होती है एट द एपेक्स ऑफ द ब्रांच बाय द साइड ऑफ एक्सिलरी बड एट द एपेक्स ऑफ स्टेम इन द एक्साइल ऑफ लीफ। एसेसरी बड डेवलप होती है किससे, बताइए किस पार्ट से? जो हिंदी में अगर पढ़ोगे तो गौड़ कलिकाएं विकसित होती हैं शाखा के शीर्ष पर, अच्छी कली के किनारे पर, तने के शीर्ष पर, पत्ती की धुरी पर। भाई हिंदी कोई पढ़ पाएगा? इस सवाल का हिंदी पढ़ के कौन आंसर कर पा रहा है? जल्दी से बताएंगे दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा, बताइए भाई। एसेसरी वर्ड डेवलप्ड फ्रॉम, कुछ लोगों ने बी बताया है, बी बताया है, बी बताया है, और सभी लोगों ने बी बताया। क्या बात है। आपने बाय द साइड ऑफ ऑक्सिलरी बड, ऑक्सिलरी बड के किनारे जो बड डेवलप होती है, ऑक्सिलरी बड तो मेन होती है, उसके किनारे जो डेवलप होती है, अ साइड ऑफ ऑक्सिलरी बड एसेसरी बड्स होती हैं। बहुत अच्छा, वेल डन। अ लीफ विदाउट पेटियोल इज कॉल्ड, भाई बिना पेटियोल के, विदाउट पेटियोल लीफ क्या कहलाती है? अगर पेटियोल डंठल नहीं होगा तो बताओ लीफ में, आपने कहा अगर लीफ में ये डंठल अगर नहीं है, अगर पत्ती में डंठल अगर नहीं है, किसी स्टेम से अगर अटैच्ड है और डायरेक्ट लीफ यहीं से अगर शुरू होती है, तो इस टाइप की लीव्स को क्या कहते हैं? विदाउट पेटियोल लीफ। एक तो ये पेटियोलेटेड, आपने कहा पेटियोलेटेड लीफ हो जाएगी जिसमें डंठल होगा, और जिसमें डंठल नहीं होगा दैट टाइप लीफ इज नोन एज सेसाइल। सेसाइल, ये तो सभी लोगों ने कर दिया होगा 100%। सालू शुक्ला, सर ऐसे मत बोलिए कि रोज लेकर आज तक घूम रहा हूं तो आज खाना भी नहीं मिलेगा, गैप हो जाएगा। सही कह रहे हो सालू भाई, ये तो बड़ा बवाल है। Sessile leaf, sessile leaf, sessile leaf is the correct answer that question. Next question, which is not modification of stem? Stem का modification नहीं है, tuber of potato है, pitcher of nepenthes, corm of colocasia, rhizome of ginger। अदरक तो है ही, और ये अरवी है, colocasia का कॉर्म बता हुआ, अरवी का जो कॉर्म है। pitcher of nepenthes किसका modification है, बताइए किसका modification है? लीफ का modification है। pitcher of nepenthes मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। हाँ पिंटू, मैंने आपका ऑप्शन देखा, बी सही है। इतना बड़ा बड़ा चिट्ठी की तरह लिख रहे हो बी, जब तक बी करोगे तब तक बी आ जाएगी, तुमको पीट देगी आके, समझ लो। अंतिम सवालों की तरफ है, कुछ ही क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। वेल डन, वेल डन, वेल डन। बी फॉर बैंग बैंग। व्हेन द लार्ज नंबर ऑफ सेसाइल फ्लावर ग्रो फ्रॉम the suppressed rachis giving rise globulous structure inflorescence is called। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इन्फ्लोरेसेंस से सवाल फिर से आ गया, और ये इंपॉर्टेंस फॉर टीजीटी पीजीटी, जीआईसी पहले लिखा गया। यहां पर जेस बोर्ड होना चाहिए, जेस बोर्ड सेकेंडरी, सी फॉर सेकेंडरी अगर हम बात करते हैं, सॉरी, तो जेस बोर्ड की अगर बात करते हैं, तो अगर सवाल ये पूछा था व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ सेसाइल फ्लावर, बहुत ज्यादा संख्या में सेसाइल फ्लावर होते हैं, ग्रो फ्रॉम द सप्रेस्ड रैकिस में धसे रहते हैं, गिविंग द ग्लोब्यूल्स स्ट्रक्चर, और आपने इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड। अगर रैकिस में इस प्रकार से ग्लोब्यूल्स की तरह संरचना
इस प्रकार से सेसाइल फ्लावर की ग्लोब्यूल्स की तरह संरचना इसमें धसी रहती है, तो दैट टाइप इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज, दैट टाइप इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज, बताइए इस टाइप के रैकिस में आपने का सेसाइल फ्लावर बने जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं बताइए, कैटकिन, कैपिटेट या अंबल या कोरिम्ब। अब इनके इन्फ्लोरेसेंस पे देखेंगे तो ये तो इस प्रकार से संरचना होते हैं, और इस प्रकार से संरचना में भी आप लोगों ने देखे होंगे सेसाइल फ्लावर होते हैं, इस प्रकार की संरचना में भी कैसे होते हैं, सेसाइल फ्लावर होते हैं, सेसाइल फ्लावर आर, तो इसे क्या कहते हैं, कैपिटेट। कैपिटल आपने जो कैपिटोलम कह देते हैं या हेड रीजन कह देते हैं, कैपिटेट, बहुत अच्छा, बी कैपिटेट इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा प्रिंस, नंदिनी, प्रीति, अमृता, सालू, अभय, कोमल भार्गव, आशीष कुमार गुप्ता, प्रीति लता, साकिब हसन, रजिया, कोमल, स्नेहा, मथानी, रुचि पटेल, सभी लोग कर रहे हैं करेक्ट आंसर। इन्फ्लोरेसेंस विद फ्लैटेंड फ्लोरल एक्सिस फ्लैट है फ्रॉम द रिसेप्टिकल हैविंग होल ऑफ द इनवोल्यूकर, आपने का इनवोल्यूक्रल ब्रैक्ट सराउंडिंग, इट इज नोन एज हेड, कोरिम्ब, अंबल, रेसिम। बताइए इन्फ्लोरेसेंस से सवाल गलत नहीं होना चाहिए, फिर से दोहरा दे रहा हूं, जहां भी इन्फ्लोरेसेंस के क्वेश्चन मिलेंगे इनके सारे कॉन्सेप्ट याद करके बैठो। इतना इन्फ्लोरेसेंस आपको डिटेल से पढ़ाया गया था। इन्फ्लोरेसेंस आर फ्लैटेंड फ्लोरल एक्सिस फ्लैट है, रिसेप्टिकल्स हैविंग द होल आपने का इनवोल्यूक्रल ब्रैक्ट की जब बात करेंगे तो सेम कंडीशन होगी ना, जो कैपिटेट में है उसी को हेड कहते हैं, हेड होगा, ये भी सेम कंडीशन है। हम बिजी हैं सर। प्रीति कुमारी कहाँ तुम बिजी हो? 48 में ए करिए, ए कितने लोगों ने किया? हेड इन एस्ट्रेसिया, बहुत अच्छा आशीष कुमार गुप्ता, हेड इन एस्ट्रेसिया में हेड होगा इसका करेक्ट आंसर, हेड इन एस्ट्रेसिया, कैपिटेट या हेड, इसका भी होगा ए। चलिए और चलते हैं अंतिम सवालों की तरफ। अ प्लांट दैट रूट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एसिमिलेटरी रिप्रोडक्शन, आपने का प्लांट दैट ऑल रूट परफॉर्म द फंक्शन एसिमिलेटरी द किसका रिप्रोडक्शन, यूट्रिकुलरिया, बैलनोफोरा या पोडो स्टेमन या आपने का नन ऑफ दीज। बताइए यूट्रिकुलरिया और उसके अलावा बैलनोफोरा। देखो बैलनोफोरा तो ये टोटल रूट पैरासाइट खुद ही, द प्लांट इज ऑल रूट, द रूट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एसिमिलेटरी रिप्रोडक्शन। बैलनोफोरा तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये टोटल रूट पैरासाइट है, इसके पास रूट खुद ही नहीं है। यूट्रिकुलरिया आपको पता है कि रूटलेस एक्वेटिक प्लांट है, रूटलेस प्लांट जब है तो तभी तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था ब्लैडर वर्ट इज द रूटलेस प्लांट और इसमें बनता है। तो पोडो स्टेमन एक ऐसा प्लांट है, ये जैसे वो देखो दूब घास आप देखे हो ना, इस प्रकार से दूब घास पूरा स्टेम होता है और स्टेम पर ही पूरा इस प्रकार से इसमें बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, ये प्रकार से ऐसे फैला रहता है, ये पूरा स्टेम ही होता है एक प्रकार से, क्या होता है स्टेम। तो इस प्रकार से ये पूरा रूट होता है और वही रिप्रोडक्शन करता है। जैसे दूब घास देखे हो ना, तो आपने का पोडो स्टेमन, करेक्ट आंसर क्या की हो? 49 में सी कितने लोग किए हैं? बेल्डन, सी इज द राइट आंसर। सेशन का अंतिम सवाल, सेशन का अंतिम सवाल, सेशन का अंतिम सवाल। समराज यादव, भरपूर आशीर्वाद। कहां थे तुम अभी तक समराज? इतने दिन से प्रैक्टिस चल रही है और तुम्हारा नाम मुझे नहीं दिख रहा है इस प्रैक्टिस सेशन में, ऐसा कैसे हो सकता भाई? कहां गायब थे अभी तक? वक्त रहते आ जाया करो। अंतिम सवाल, द एंजियोस्पर्मिक प्लांट लैकिंग रूट, कौन सा एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जिसमें रूट नहीं पाई जाती? यूट्रिकुलरिया है आपने का, उसके अलावा है चेरेटोफिल्लम है और बैलनोफोरा है, ऑल ऑफ द अबव है। बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सेशन। अंतिम सवाल महत्वपूर्ण सवाल, अंतिम सवाल महत्वपूर्ण सवाल। शुक्ला स्वाति, अंकिता भटनागर, राजपाल, प्रीति कुमारी, प्रिंस। 50 का डी सरकारी ऑप्शन प्रीति कुमारी ने सबसे पहले मारा, ऑल इज द राइट आंसर। प्रीति बिल्कुल 100% ट्रू, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट अगर कहा जाए 100%। सरकारी ऑप्शन डी,
इसका सही उत्तर क्या होगा? सरकारी, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। देखो यूट्रिकुलेरिया रूटलेस है, बेलनोफोरा टोटल रूट पैरासाइट है, रूटलेस है, और चिरेटोफिल्लम भी कैसा है? चिरेटोफिल्लम भी कैसा है? रूटलेस है। देन ऑल ऑफ द लैकिंग रूट प्लांट, ये इसका सही उत्तर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन।